तो आज दोपहर हम बात करेंगे, जैसा कि पास्टर ने कहा, हमारी पहली चर्चा का नाम है द ग्रेट रीसेट और हम उस विषय पर बात करेंगे जो आज हमारे राष्ट्रीय अनुभव से जुड़ा है, लेकिन साथ ही हमारे व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव से भी संबंधित है। तो आइए हम अपने सिर झुकाएं और एक बार फिर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आमंत्रित करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम इस सप्त की आशीषों, शारीरिक और आत्मिक भोजन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अब प्रभु, जब हम द ग्रेट रीसेट विषय पर विचार करेंगे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी पवित्र आत्मा मेरे माध्यम से बोले और मेरे शब्दों के चयन, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आत्मा हृदयों में फुसफुसाए। यही मार्ग है, इसमें चलो। तो प्रभु, हम ये क्षण आपके हाथों में सौंपते हैं। हम पहले से ही आपको धन्यवाद देते हैं कि आप आज और आने वाले सप्ताह में हम में से प्रत्येक के जीवन में क्या करने जा रहे हैं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो क्या आप सभी ने ग्रेट रीसेट शब्द सुना है? ठीक है, तो आज हमारी यात्रा यही है। हम सबसे पहले पहले ग्रेट रीसेट को देखेंगे, फिर दूसरे ग्रेट रीसेट को देखेंगे और अंत में अंतिम रीसेट को देखेंगे। तो जब बात चीज़ों की संरचना की आती है तो मैं बहुत कल्पनाशील नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि लोग 3 चीज़ें याद रखते हैं, 4 नहीं। और अगर आप किसी विषय में 2 बिंदु देते हैं तो लोग सोचते हैं कि आप तीसरी चीज़ नहीं सोच पाए और उन्हें लगता है कि आपने उनके साथ कुछ कम कर दिया है। तो 3 सबसे अच्छा है, यानी चीज़ें याद रखने के लिए सबसे उपयुक्त संख्या है। इसलिए हम पहले ग्रेट रीसेट, दूसरे ग्रेट रीसेट और फिर मैंने इसे फाइनल रीसेट कहा है। शायद मुझे इसे याद रखने में आसानी के लिए तीसरा रीसेट कहना चाहिए था, लेकिन यही हमारी आज की यात्रा है। हम पहले ग्रेट रीसेट देखेंगे, प्राचीन मिस्र देखेंगे। तो ये नील नदी का कोई विशेष रूप से सटीक नक्शा नहीं है और उत्तर में आपके पास वहाँ भूमध्य सागर है और उसके नीचे जहाँ ये सारी शाखाएं हैं वह नील डेल्टा है और वहाँ गोशेन की भूमि में नील से निकलती कई छोटी-छोटी नदियाँ हैं और वही नील डेल्टा है जो मिस्र की सबसे उपजाऊ भूमि है। और फिर नील नदी पूरी तरह से दक्षिण की ओर जाती है और थीब्स से होकर प्राचीन मिस्र के शहरों से गुजरती है और दूर दक्षिण में कैटरैक्ट्स तक पहुंचती है। वहाँ नीचे नूबा लिखा है, वह तट होगा। वह सूडान का नक्शा है, वहाँ सूडान की सीमा है। तो प्राचीन मिस्र नील नदी के चारों ओर बसा था और आजकल लगभग 1950 के दशक में मिस्र सरकार ने यहाँ नीचे एक विशाल बांध बनाया था जिसे असवान डैम कहा जाता है और वह हर साल नील की बाढ़ को रोकता है। इसलिए अब हर साल नील की बाढ़ नहीं आती। हम इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन 4000 या 5000 वर्षों तक हर साल नील में बाढ़ आती थी। और जब आप मिस्र के बारे में बात करते हैं तो यहाँ को अपर इजिप्ट, ऊपरी मिस्र कहा जाता है और वहाँ को लोअर इजिप्ट, निचला मिस्र कहा जाता है। और वहाँ थीब्स है और यहाँ किंग्स और क्वींस की घाटियाँ हैं, यहीं शाही महल थे। और इसलिए अपर इजिप्ट दक्षिण में है और लोअर इजिप्ट उत्तर में है। और नील नदी पीने के पानी, मछली, पोषण के लिए और मिस्र में यात्रा की मुख्य धारा के रूप में अत्यंत आवश्यक थी। यह नील नदी की एक आधुनिक तस्वीर है। वास्तव में नील नदी पूरी मिस्री अर्थव्यवस्था और सभ्यता की एक महत्वपूर्ण नींव थी और वहाँ विशाल पिरामिड भी हैं। और हजारों वर्षों तक हर साल जुलाई से नवंबर के बीच नील नदी की गहराई काफ़ी बढ़ जाती थी। यह इथियोपिया से पानी लेकर आती थी और इथियोपिया में आधुनिक शहर खार्तूम में 2 प्रमुख नील नदियाँ मिलती हैं, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल। ये दोनों खार्तूम में मिलती हैं। फिर ये उत्तर की ओर बहती हैं। जैसे कि नील नदी पूरे मिस्र में बहती है, तो खार्तूम वह महत्वपूर्ण जगह है जहाँ नील की दोनों मुख्य शाखाएं मिलती हैं। और हर साल जुलाई से नवंबर के बीच नील नदी में बाढ़ आती थी और यह अफ्रीका के हृदय स्थल से बड़ी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी अपने साथ लाती थी और यह पूरी नील घाटी के साथ साथ बहती थी और बाढ़ आकर नील के दोनों किनारों के मैदानों को डुबो देती थी। और जहां भी नील नदी में बाढ़ आती थी, वहां यह लगभग 2 फीट तक इस तरह की गाद जमा कर देती थी और यह उपजाऊ मिट्टी होती थी और इसी वजह से नील नदी के किनारे की जमीन बेहद उपजाऊ हो जाती थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस नक्शे पर नील नदी के दोनों किनारों पर एक छोटी सी बाढ़ का मैदान है, फिर उसके बाद रेगिस्तान की सीमाएं हैं और जहाँ भी रेगिस्तान की सीमाएं थीं वहाँ बाढ़ नहीं आती थी, लेकिन बाकी हर जगह नील नदी के दोनों ओर कुछ मील तक बाढ़ आती थी। और जब पानी उतर जाता था तो वह एक मोटी यह उपजाऊ जलोढ़ मैदान छोड़ जाता था जिसमें 1 या 2 फीट मोटी कीचड़ मिट्टी की परत होती थी और उसी पर वे अपना अनाज बोते थे और यही प्राचीन मिस्र सभ्यता में अनाज का मुख्य स्रोत था। सभी वास्तव में
मिस्र वैश्विक खाद्य उत्पादन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा था कि जो भी मिस्र पर नियंत्रण रखता था वह मूलतः रोमन साम्राज्य पर नियंत्रण रखता था। और यह कोई संयोग नहीं कि जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा, जो अंतिम फिरौन थीं, के प्रेमी बन गए, क्योंकि वह मिस्र की खाद्य आपूर्ति पर नियंत्रण चाहते थे। जो भी मिस्र पर नियंत्रण करता वह रोम की खाद्य आपूर्ति पर नियंत्रण करता, क्योंकि रोम का अधिकांश अनाज नील घाटी के किनारे उगाया जाता। नील नदी की बाढ़, जिसे इनंडेशन ऑफ द नाइल कहा जाता, प्राचीन सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण थी। मिस्रवासी दुनिया की महाशक्ति थे और यह स्थिति उन्होंने 1000 साल से अधिक समय तक बनाए रखी। उनकी अर्थव्यवस्था नील नदी की बाढ़ पर आधारित थी और इसी तरह उन्हें अपना भोजन मिलता था और इसी तरह वे भोजन का निर्यात करते थे और इसी तरह उन्हें अपनी संपत्ति मिलती थी। मिस्र के पुजारी, जो बहुत चतुर लोग थे, उनके पास विभिन्न तरीके थे। जैसे आज के अर्थशास्त्री, वे यह गणना करना जानते थे कि हर साल नील नदी की बाढ़ कितनी ऊंची होगी। वे पानी की गंदलापन मापते थे, यानी पानी में कितनी गाद बहकर आई है, ताकि उन्हें पता चल सके कि कितना उपजाऊ मिट्टी नीचे की ओर जा रही है, और इससे वे अनुमान लगा सकते थे कि सालाना फसलें कैसी होंगी। वे बहुत ही सटीक विश्लेषक थे। और तो यहाँ आपके पास है, यह 9वीं सदी से है। उन्होंने नील नदी के किनारे ये स्तंभ बनाए थे और नील नदी इनसे होकर बहती थी और स्तंभों पर निशान बने होते थे, और पानी जितना ऊंचा चढ़ता था उसके अनुसार वे ठीक ठीक जान जाते थे कि नील में कितना पानी आ रहा है। आजकल हमारे पास मनी बॉक्स, CNN और फॉक्स जैसे चैनलों पर विशेषज्ञ होते हैं जो अर्थव्यवस्था, ब्याज दरों और मंदी पर चर्चा करते हैं। लेकिन मिस्र वासियों के पास भी वही पूर्वानुमान प्रणाली थी। और यहाँ आपके पास ऊपरी मिस्र में एक और हिस्सा है जहाँ उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई थीं। उन्होंने नील नदी के झरनों के पास पानी के किनारे इन सीढ़ियों को काटा था और फिर वे मापते थे। क्या आप बाईं ओर छोटे छोटे निशान देख सकते हैं? यह लगभग 4000-2000 ईसा पूर्व की बात है। वे मापते थे कि कितना पानी बह रहा है और पानी में कितनी गाद है, और इसके आधार पर अपने गणितज्ञों के साथ वे जानते थे कि उस साल फसलें कितनी होंगी। जब उन्हें पता चल जाता था कि कितना भोजन होगा, तो यह वैसा ही है जैसे फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बदलता है। वे जानते हैं कि मुद्रा आपूर्ति कितनी होगी। पूरी मिस्र की अर्थव्यवस्था नील नदी की बाढ़ पर आधारित थी। वहाँ विशिष्ट निशान होते थे जो दर्शाते थे कि बाढ़ कितनी ऊंची होगी अगर बाढ़ से अच्छी मिट्टी मिलनी है। वे जानते थे कि अगर पानी बहुत ज्यादा है और गाद कम है, तो जो अच्छी मिट्टी वहां थी वह बह जाएगी। वे यह भी जानते थे कि अगर बाढ़ में बहुत ज्यादा गाद हो और पानी कम हो, तो गाद सिर्फ नील नदी के एक हिस्से तक ही जाएगी, पूरी नदी में नहीं फैलेगी। इसलिए वे सही मिश्रण को अच्छी तरह जानते थे ताकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी फसल मिल सके। अब ये लोग अपने काम में काफी परिपक्व और समझदार थे। और एक दिन फिरौन ने एक सपना देखा, बल्कि उसने 2 सपने देखे। और आप देख सकते हैं, आप उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह तब है जब यूसुफ सपना बयान करता है। लेकिन फिरौन ने एक सपना देखा और पहले सपने में वहां 7 बहुत अच्छी तरह से खाए पिए हुए गायें थीं, ठीक है, और वे नील नदी से बाहर आईं और चर रही थीं। फिर 7 पौधों पर आधारित आहार, माफ कीजिए, 7 दुबली पतली गायें नील नदी से बाहर आईं और उन्होंने मोटी गायों को खा लिया, लेकिन दुबली गायें फिर भी दुबली ही रहीं। और अगले सपने में फिरौन 7 अच्छी तरह से पके हुए, माफ कीजिए, भुट्टे के बाल देखता है, और उनके बगल में 7 दुबले पतले भुट्टे के बाल उग आते हैं, और वे 7 दुबले पतले भुट्टे के बाल अच्छी तरह से पके हुए भुट्टे के बालों को खा जाते हैं, लेकिन दुबले पतले भुट्टे के बाल फिर भी दुबले ही रहते हैं। फिरौन जानता है कि ये सपने आपस में जुड़े हैं, लेकिन उसे अर्थ समझ नहीं आता, और वह अपने बुद्धिमान लोगों से पूछता है, और वे बुद्धिमान लोग, जैसे बाबिल के बुद्धिमान लोग 3000 साल बाद, वे या तो इसका अर्थ नहीं जानते या जानना नहीं चाहते। उन्हें शक है कि यह अच्छी खबर नहीं है, लेकिन वे राजा को बुरी खबर सुनाने वाले नहीं बनना चाहते, क्योंकि संदेशवाहक को मत मारो कहावत असली ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। क्या आपको नहम्याह की कहानी याद है? नहम्याह अध्याय 1 में नहम्याह राजा आर्टैक्सर्क्सेस से मिलने फारस जाता है। राजा पूछता है, नहम्याह, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्योंकि आप राजा के सामने उदास चेहरे के साथ नहीं आ सकते थे, तब आपको मार भी दिया जा सकता था। आपको राजा के सामने मुस्कान के साथ आना था। यही कारण था कि जब योआब और उसकी सेना ने अबशालोम को मार डाला और उसने कहा, कौन जाकर राजा को बताएगा? और आसाहेल, उसका भतीजा, बोला, मैं राजा को बताऊंगा। योआब ने कहा, नहीं। उसने कहा, वहां एक इथियोपियाई सैनिक है, राजा को उसकी परवाह नहीं, उसे दौड़ने दो और डेविड को खबर बताने दो, क्योंकि हो सकता है उसे मार दिया जाए, तुम्हें नहीं। क्या आपको वह कहानी याद है? ठीक है।
तो यह विचार कि संदेशवाहक को मत मारो, इस खास मुहावरे का अंग्रेजी भाषा में एक लंबा और खूनी इतिहास है। तो फ़िरौन को पता है कि उसने एक सपना देखा है, उसे यह भी पता है कि वह महत्वपूर्ण है, लेकिन बुद्धिमान लोग उसे बता नहीं पाते। आखिरकार प्याला भरने वाले को याद आता है, वह कहता है, रुको। वह कहता है, जब जब मैं जेल में था, एक युवा दास लड़का था, एक हिब्रू लड़का, उसने मेरे सपने की व्याख्या की थी कि मैं 3 दिनों में महल में वापस बहाल हो जाऊँगा, और मैं हुआ भी। और उसने बेकर के सपने की भी व्याख्या की थी कि बेकर का सिर 3 दिनों में काट दिया जाएगा, और देखो सच में उसका सिर काट दिया गया, और इसलिए वह सपनों की व्याख्या कर सकता है। और फिर यूसुफ को महल से सीधे राजा के पास जल्दी-जल्दी लाया गया, और रास्ते में उन्हें उसका मुंडन करना पड़ा। पाठ स्पष्ट है। उन्हें यूसुफ का मुंडन करना पड़ा क्योंकि मिस्री लोग चेहरे के बाल पसंद नहीं करते थे। असल में मिस्री लोग अपने पूरे शरीर के बाल मुंडवा देते थे, और जैसे कि हायरोग्लिफ मिस्रियों की उन तस्वीरों में जहां वे ये विग्स पहने होते हैं, असल में मिस्री लोग गंजे होते थे, और फिर वे कृत्रिम विग्स बनाते थे जिन्हें वे अपने सिर पर पहनते थे। और इस तरह यूसुफ को महल में बुलाया गया। राजा यानी फ़िरौन अपना सपना समझाता है और उसकी व्याख्या करता है। यूसुफ उसकी व्याख्या करता है, और जो वह कहता है वह स्क्रीन पर है। फिर यूसुफ ने फ़िरौन से कहा, फ़िरौन के दोनों सपने एक ही हैं। ईश्वर ने फ़िरौन को दिखा दिया है कि वह क्या करने वाला है। 7 अच्छी गायें 7 साल हैं, और 7 अच्छी बालियां 7 साल हैं। सपने एक ही बात दर्शाते हैं। जो 7 दुबली और भद्दी गायें उनके बाद आईं, वे 7 साल हैं। जैसे पूरब की हवा से झुलसी 7 सूखी बालियां, वे 7 साल के अकाल हैं। जैसा कि मैंने फ़िरौन से कहा था, ईश्वर ने फ़िरौन को दिखा दिया है कि वह क्या करने वाला है। मिस्र देश में 7 साल की बहुतायत आएगी, और उसके बाद 7 साल का अकाल आएगा, और मिस्र देश में सारी बहुतायत भुला दी जाएगी, और अकाल उस देश को निगल जाएगा। तो आज हमारे अर्थशास्त्री वे शायद अगले तिमाही के लिए अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ यूसुफ 14 साल के लिए आर्थिक पूर्वानुमान दे रहा है। और उसने अभी-अभी बताया है कि अगले 14 सालों में मिस्र की अर्थव्यवस्था के साथ क्या होने वाला है। अगर यूसुफ आज जीवित होता तो वह समाचार चैनलों पर सबसे अधिक वेतन पाने वाला टिप्पणीकार होता, क्योंकि CNN, फॉक्स बिजनेस, स्क्वॉक बॉक्स वे शायद अगली तिमाही तक का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर तो यह एक शिक्षित अनुमान ही होता है। और यूसुफ कहता है कि 7 साल तक कृषि में भरपूरता रहेगी, यानी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि पानी और पानी की गंदलता कैसी होगी। 7 अच्छे साल होंगे, और उसके बाद के 7 सालों में पानी कम रहेगा, उसमें ज्यादा मिट्टी नहीं होगी। यह यूसुफ द्वारा किया गया एक अद्भुत पूर्वानुमान था, और राजा इससे बहुत प्रभावित हुआ। और यह पहचानते हुए कि यूसुफ में ईश्वर की आत्मा है, फ़िरौन ने यूसुफ को पूरे मिस्र का शासक नियुक्त कर दिया, जो केवल फ़िरौन के बाद दूसरे स्थान पर था। और इस तरह यूसुफ का काम आने वाले अकाल के लिए तैयारी करना था। उसने पूरे देश में विशाल भंडार गृह और अन्नागार बनवाए, और साथ ही पहली बार आयकर भी लागू किया। वहां लिखा है, समृद्धि अब भूमि में नहीं जानी जाएगी, क्योंकि उसके बाद जो अकाल आएगा वह बहुत भयानक होगा। और फ़िरौन के सपने का दोहराव इस बात का संकेत है कि यह ईश्वर द्वारा निश्चित कर दी गई है, और ईश्वर इसे शीघ्र पूरा करेगा। अब इसलिए फ़िरौन को चाहिए कि वह एक विवेकशील और बुद्धिमान व्यक्ति का चयन करे, और उसे मिस्र का प्रभारी बना दे। फ़िरौन को चाहिए कि वह देश में निरीक्षकों की नियुक्ति करे, और मिस्र देश की 7 समृद्ध वर्षों के दौरान भूमि की उपज का 5वां हिस्सा एकत्रित करे। वे इन आने वाले अच्छे वर्षों का सारा अन्न इकट्ठा करें, और फ़िरौन के अधिकार में शहरों में भोजन के लिए अनाज जमा करें, और उसे सुरक्षित रखें। यह भोजन मिस्र देश में आने वाले 7 वर्षों के अकाल के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि देश अकाल के कारण नष्ट न हो जाए। तो ये इतिहास में दर्ज की गई पहली आयकर प्रणालियों में से एक है। मिस्र देश में सभी उत्पादन पर सीधा 20% आयकर। और तो यूसुफ ने इसे 7 वर्षों के लिए प्रस्तावित किया। जब हमारे पास 7 वर्षों की प्रचुरता है, तो हम 20% का आयकर लगाएंगे, और यह आयकर हमें इतना अनाज बचाने की अनुमति देगा कि हम उसके बाद आने वाले 7 वर्षों के अकाल में जीवित रह सकें। तो फिर क्या हुआ? पाठ हमें बताता है, मिस्र देश में जो 7 वर्षों की प्रचुरता थी, वह समाप्त हो गई, ठीक वैसे ही जैसे यूसुफ ने सपना समझाते समय भविष्यवाणी की थी। फिर यह कहता है, और 7 वर्षों का अकाल आना शुरू हो गया, ठीक वैसे ही जैसे यूसुफ ने कहा था। हर देश में अकाल था, लेकिन मिस्र देश में रोटी थी। तो फिर फ़िरौन देखता है कि 7 वर्षों की प्रचुरता आ चुकी है, लेकिन हर कोई जानता है कि इन 7 वर्षों की प्रचुरता के बाद हमें 7 वर्षों का अकाल झेलना पड़ेगा। तो हर कोई जितना हो सके उतना भोजन के रूप में संपत्ति जमा कर रहा है। वे मूल रूप से तैयारी कर रहे हैं।
वे डिब्बाबंदी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और फ्रीज ड्राइंग कर रहे हैं। वे भोजन जमा कर रहे हैं अपने बगीचे के तहखानों में और बाकी जगहों पर, क्योंकि वे जानते हैं कि कठिन समय आने वाला है। तो मैं ज़रूरी नहीं कि कोई प्रीपर हूँ, लेकिन खैर, इन कहानियों में कुछ बहुत अच्छी सलाह है। जब आपको पता हो कि कठिन समय आने वाला है, तो भविष्य के लिए कुछ जमा कर लें। मुझे लगता है कि मॉर्मन लोग हर घर में 1 साल का डिब्बाबंद खाना रखना अनिवार्य करते हैं, क्योंकि वे इसे अपने विश्वास का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कठिन समय अंततः आएगा और तैयार रहना सबसे अच्छा है। तो कठिन समय आता है और फिर हमें विश्व आर्थिक इतिहास में पहली ग्रेट रीसेट मिलती है। कहानी यह कहती है, उत्पत्ति 27 से 43:14। अब पूरे देश में भोजन नहीं था, क्योंकि अकाल बहुत गंभीर था। मिस्र और कनान की भूमि अकाल के कारण पीड़ित थी। यूसुफ ने मिस्र और कनान की भूमि में मिलने वाला सारा धन उस अनाज के बदले इकट्ठा कर लिया जो लोगों ने खरीदा था, और यूसुफ वह धन फिरौन के घर ले गया। तो मिस्र वासियों की गरीबी का पहला चरण यह था, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें अपनी सारी दौलत देनी होगी, और पहले साल में हर कोई अपनी सारी दौलत दे देता है। उन्होंने अपने पास रखे भंडार से अपना ही खाना खरीदने में कामयाबी पाई। क्या यह बारिश हो रही है? ओह प्रभु की स्तुति हो, ये ठंडक पहुंचाएगी। हाँ, आज यहाँ कुछ गर्मी है, तो मैं आभारी हूँ बारिश के लिए जो हमें ठंडक देगी। मिशिगन से आने के कारण हमारे लिए गर्मी और ठंड का एहसास कुछ अलग है। ठीक है, तो ग्रेट रिसेट का पहला महत्वपूर्ण चरण यह है कि हर किसी को अपनी सारी दौलत सौंपनी पड़ती है। ग्रेट रिसेट का अगला चरण अगले श्लोक में है। यह लिखा है, जब मिस्र और कनान देश की सारी दौलत पूरी तरह से खत्म हो गई, तो सभी मिस्री यूसुफ के पास आकर बोले, हमें खाना दो। हम तुम्हारी आंखों के सामने क्यों मरें, क्योंकि हमारी दौलत खत्म हो गई है। और यूसुफ ने उत्तर दिया, अपना पशुधन मुझे दो और मैं तुम्हें उसके बदले खाना दूंगा। अगर तुम्हारी दौलत खत्म हो गई है, तो वे अपना पशुधन यूसुफ के पास लाए, और यूसुफ ने घोड़ों, भेड़ों, झुंडों और गधों के बदले उन्हें खाना दिया। उस साल उसने उनके सारे पशुधन के बदले उन्हें खाना दिया। क्या आप लोग अभी भी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो पहले साल में सभी लोग अपनी दौलत सौंप देते हैं, और दूसरे साल यूसुफ कहता है, जब अब मैं तुम्हारे सारे जानवर चाहता हूं, क्योंकि अब तुम पैसे से भुगतान नहीं कर सकते, अब मैं तुम्हारे जानवर ले लूंगा। अब पशुधन का क्या मतलब है? वह घोड़े, भेड़ें, झुंड और गधे मांगता है। अब प्राचीन मिस्र में 15वीं वंश से पहले घोड़ों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और फिर 15वीं वंश में मिस्र पर उन शासकों का राज्य था जिन्हें हम आज हिक्सोस शासक कहते हैं। वे लोग थे जो आज के आधुनिक फिलिस्तीन क्षेत्र से आए थे, और यह वही महत्वपूर्ण समय था जब प्राचीन मिस्र राज्य में पहली बार घोड़ों का आधिकारिक रिकॉर्ड मिलता है। और यूसुफ घोड़े से खींची जाने वाली रथ के पीछे गया, और अंततः हिक्सोस को 16वीं वंश द्वारा बाहर निकाल दिया गया, और उसके बाद आपको मूसा और उसकी कहानी मिलती है। तो यहाँ कहानी में संकेत यह है कि मिस्र के अभिलेखों में यूसुफ की कहानी क्यों नहीं है। इसका कारण यह है कि पाठ में लिखा है कि वहाँ घोड़े थे, और मिस्रियों ने बाद में हिक्सोस आक्रमणकारियों से नफरत की, और उन्होंने सारी इतिहास को मिटा दिया। उन्होंने ऐसा दिखावा किया जैसे यह कभी हुआ ही नहीं। और जब पाठ में लिखा है कि यूसुफ ने उन्हें घोड़ों के बदले खाना दिया, तो हम जानते हैं कि पहले घोड़े हिक्सोस आक्रमणकारियों के समय में थे, और इसमें इस कहानी की तिथि भी शामिल है, ठीक है। लेकिन इस कहानी में यूसुफ उनके घोड़े, उनके झुंड, उनके पशु और उनके गधे ले लेता है। तो इसका क्या मतलब है? एक कृषि समाज में अगर आप लोगों की भेड़ें, मवेशी, बकरियां आदि ले लेते हैं, तो आप मूल रूप से उनके उत्पादन के बुनियादी साधनों को उनसे छीन रहे हैं। हाँ? तो उसने उनका पैसा ले लिया है, अब वह उनके गधे ले रहा है जो उनके लिए फोर्ड F-150 की तरह हैं, उसने उनके घोड़े ले लिए हैं, वह सब कुछ ले रहा है जिससे वे अपना सामान बाजार तक पहुंचाते थे, यानी उस समय के 1 या 2 हॉर्स पावर वाले ठेले, और वह उनके जानवर भी ले रहा है। तो वह व्यवस्थित रूप से उन्हें भोजन के बदले गरीबी की ओर धकेल रहा है। अगला पाठ कहता है, जब वह वर्ष समाप्त हो गया तो वे अगले वर्ष उसके पास आए और उससे कहा,
हम अपने स्वामी से यह नहीं छुपा सकते कि हमारा सारा पैसा खर्च हो चुका है और मवेशियों के झुंड अब हमारे स्वामी के हैं। हमारे स्वामी की नज़र में अब हमारे पास केवल हमारे शरीर और हमारी ज़मीन बची है। क्या हम और हमारी ज़मीन आपके सामने मर जाएं? हमें और हमारी ज़मीन को भोजन के बदले खरीद लीजिए। तो अब वे भोजन पाने के लिए खुद को गुलाम के रूप में पेश कर रहे हैं। इसमें लिखा है, हम अपनी ज़मीन के साथ फ़िरौन के गुलाम बन जाएंगे, बस हमें बीज दे दीजिए ताकि हम जीवित रह सकें और न मरें और ज़मीन उजाड़ ना हो जाए। तो यूसुफ ने फ़िरौन के लिए मिस्र की सारी ज़मीन खरीद ली। सभी मिस्रवासियों ने अपने खेत बेच दिए क्योंकि उन पर भयंकर अकाल पड़ा था और ज़मीन फ़िरौन की हो गई। जहाँ तक लोगों की बात है, उसने उन्हें मिस्र के एक छोर से दूसरे छोर तक गुलाम बना दिया। यह इतिहास में हमारे पास पहली आर्थिक ग्रेट रीसेट है। यहाँ एक आर्थिक तबाही है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह गई है, कोई नौकरियां नहीं हैं और हर कोई सरकार से अपनी सामाजिक सुरक्षा चाहता है। और सरकार कहती है, ठीक है, अपना सारा पैसा सौंप दो। फिर सरकार कहती है, अपनी सारी गाड़ियां, उत्पादन के साधन और व्यवसाय सौंप दो। जो भी आर्थिक मूल्य पैदा करता है, वह अब राज्य का होगा। और अंत में इस चरण में वे कहते हैं, अपनी ज़मीन हमें दे दो ताकि अब हम अपनी ही संपत्ति पर किराएदार बन जाएं। आप हमारे घर ले सकते हैं और हमारे शरीर भी। हम आपको गुलामी में बेच रहे हैं ताकि अब हम कुछ भी अपने पास न रखें, लेकिन हम जिंदा रहेंगे क्योंकि हमारे पास खाना है। और कोई पहले से ही मुझे उस आधुनिक नारे की याद दिला रहा है, इसके साथ जुड़ा है। आप कुछ भी अपने पास नहीं रखेंगे और आप खुश रहेंगे, जो कि ग्रेट रीसेट है, जिसे क्लाउस श्वाब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रमुख लेकर आए हैं। ऐसा लगता है कि वे हमेशा ऐसे लोगों को चुनते हैं जो बॉन्ड फिल्मों के खलनायक जैसे दिखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नवीनतम अध्यक्ष, जिनकी बाईं आंख लाल है, वे किसी डरावनी फिल्म के किरदार जैसे लगते हैं। वह स्विस नेस्ले चॉकलेट कंपनी के प्रमुख थे और उन्होंने कहा था कि लोगों को साफ पानी का अधिकार नहीं है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रमुख का यही रवैया है, हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी बात यह है कि फ़िरौन के समय में अब मिस्र के समाज में एक बड़ा बदलाव, एक ग्रेट रीसेट हो चुका था। लोग सिर्फ 3 सालों में अपनी खुद की ज़मीन, गाय-भैंस, घोड़े और गधे के मालिक होने से और अपनी ज़िंदगी खुद तय करने में सक्षम होने से 3 साल की आर्थिक तबाही के भीतर अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। पैसा, जानवर, गाय-भैंसें, भेड़-बकरियाँ, गधे, घोड़े, गाड़ियाँ, संपत्ति सब चली गईं और अब वे गुलामी में बिक चुके हैं। और जैसा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहेगा, आपके पास कुछ भी नहीं होगा और आप खुश रहेंगे। वे खुश थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए भोजन था। वे सिर्फ इस बात के लिए आभारी थे कि उनके पास भोजन था। अब उन दिनों में भी आज की तरह उनके पास भी डीप स्टेट थी। ये लिखा है, केवल याजकों की भूमि यूसुफ ने नहीं खरीदी, क्योंकि याजकों को फ़िरौन से निश्चित भत्ता मिलता था और वे उसी भत्ते पर रहते थे जो फ़िरौन उन्हें देता था, इसलिए उन्होंने अपनी भूमि नहीं बेची। अब जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना, तो फ़िरौन ने उसे एक युवती पत्नी के रूप में दी और वह एक मिस्री याजक की बेटी थी। तो यूसुफ मिस्र के याजकों के परिवार में शादी करके जुड़ गया और याजक बहुत शक्तिशाली थे क्योंकि वे नील नदी के प्रवाह से भविष्यवाणी कर सकते थे, लेकिन वे गुप्त विद्याओं में भी बहुत निपुण थे और इसलिए फ़िरौन याजकों के साथ एक खास सम्मान के साथ पेश आते थे। वे याजकों से उलझने वाले नहीं थे। जब मूसा फ़िरौन के सामने आया, उसने नील को पानी में बदल दिया, तो फ़िरौन ने अपने बुद्धिमानों की ओर देखा और उन्होंने कहा, हम यह कर सकते हैं, और उन्होंने पानी को खून में बदल दिया। जब मूसा ने अपनी छड़ी ज़मीन पर फेंकी, तो बुद्धिमानों ने कहा, हम यह कर सकते हैं। उन्होंने अपनी छड़ियाँ फेंकी और वे सांप बन गईं। तो फ़िरौन याजकों का बहुत सम्मान करते थे। याजकों के पास बहुत शक्ति थी। आप कह सकते हैं, वे उस समय मिस्र का डीप स्टेट थे और यूसुफ ने याजक वर्ग में शादी की थी, और अगर वह याजकों की सारी ज़मीन पर कर लगाता, तो उसे अपनी खुद की पारिवारिक ज़मीन भी छोड़नी पड़ती, इसलिए उसने उन्हें बाहर कर दिया। आधुनिक अर्थशास्त्र में इसे पॉर्क के नाम से जाना जाता है। कानून के प्रावधान, कांग्रेस के प्रावधान, है ना? विशेष हितों के लिए छूट और कटौती होती है। कुछ भी नया नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? फिर यूसुफ ने उन लोगों से कहा, अब जब मैंने आज तुम्हें और तुम्हारी ज़मीन को फ़िरौन के लिए खरीद लिया है, तो यह बीज लो, ज़मीन में बो। अब जब फसल होगी तो उसका 5वां हिस्सा फ़िरौन को देना होगा और बाकी 4 हिस्से तुम्हारे अपने होंगे। खेत के लिए बीज और अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए भोजन के रूप में। उन्होंने कहा, आपने हमारी जान बचाई है। यदि हमारे स्वामी को यह स्वीकार्य हो,
तो हम फिरौन के दास बनेंगे या हम कुछ नहीं सीखेंगे, हम खुश रहेंगे। तो यूसुफ ने मिस्र की भूमि के संबंध में यह नियम बना दिया और यह आज तक लागू है कि फिरौन को 5वां हिस्सा मिलना चाहिए। केवल पुजारियों की भूमि फिरौन की नहीं हुई, और यह दिलचस्प है कि फिरौन यूसुफ ने समृद्धि के 7 वर्षों के दौरान 20% कर लगाया था, लेकिन वह तो सिर्फ इसलिए था ताकि वे भोजन इकट्ठा कर सकें जिससे वे अकाल के 7 वर्षों को पार कर सकें। लेकिन जैसे ही वे अकाल में आए, यूसुफ ने उस 20% कर को स्थायी रूप से बढ़ा दिया। और अधिकांश सभ्यताओं में कर इसी तरह काम करते हैं। सरकारें करों को आपातकालीन उपाय के रूप में लाती हैं और फिर वे हमेशा के लिए बने रहते हैं। जब मैं इंग्लैंड में बड़ा हो रहा था, जब सरकार आपकी कक्षा के लिए एक प्रीफैब्रिकेटेड इमारत लगाती थी और वे कहते थे ये सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था है, तो आपको पता होता था कि यह तब तक रहेगी जब तक यीशु नहीं आ जाते। सरकार द्वारा किए गए ये अस्थायी काम कभी अस्थायी नहीं होते। और यूसुफ भी यहाँ वही करता है। ये अस्थायी 7 साल का कर जो जमीन पर 20% है, 5वां हिस्सा जो फिरौन के पास जाता है। जैसे ही संकट के 7 साल आते हैं, वह इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देता है। तो इस कहानी में यूसुफ आधुनिक राजनेताओं के बहुत समान है। यह पहला ग्रेट रीसेट है। अब इसमें लिखा है, देश में अकाल पड़ा। कहानी आगे बढ़ती है उस पहले अकाल के अलावा जो अब्राहम के दिनों में हुआ था, जब इसहाक गरार गया पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास। तब प्रभु इसहाक के सामने प्रकट हुए और कहा, मिस्र मत जाना, उस देश में बस जाओ जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। इस देश में परदेशी की तरह रहो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि मैं यह सारा देश तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को दूंगा और उस शपथ को पूरा करूंगा जो मैंने तुम्हारे पिता अब्राहम से खाई थी। तो यहाँ हुआ ये कि पहले देश में अकाल पड़ा था और इसहाक मिस्र जाकर अनाज खरीदना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मिस्र मत जाओ और अनाज मत खरीदो। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें आधुनिक इजराइल के देश में ही रहना चाहिए, या जैसा कि रोमनों ने इसे कहा, फिलिस्तीन में। तुम्हें फिलिस्तीन में अपने ही देश में रहना चाहिए, अपने गांव में अपने झुंड और पशुओं को पालना चाहिए, लेकिन अपने परिवार को मिस्र बिल्कुल भी मत ले जाना। मिस्र प्राचीन विश्व का आर्थिक केंद्र था। इसहाक और उसके परिवार के लिए आर्थिक अवसर थे। मिस्र में ऐश्वर्य की प्रतीक्षा थी। मिस्र में भरपूर भोजन था, खाना उपलब्ध था। लेकिन परमेश्वर ने इसहाक से कहा, यूसुफ की कहानी और याकूब की कहानी, जब वे पूर्वज परिवार थे, अपने परिवार को मिस्र के उन शहरों में मत ले जाना। देश में रहो, अपने ग्रामीण जीवन के साथ रहो। और जब अकाल याकूब के समय आया, अगर आप याकूब और यूसुफ की कहानी पढ़ें, तो हर बार जब याकूब को अनाज खरीदना होता था, वह चांदी से चुकाता था, खाने पीने की चीज़ों से चुकाता था। उसके पास अपने खुद के जैतून, शहद और अन्य चीज़ें थीं जिनसे वह भुगतान करता था। तो हम इस कहानी में पाते हैं कि याकूब और इसहाक ने प्राचीन दुनिया के बड़े शहरों से दूर रहकर और ग्रामीण इलाकों में रहकर पहले ग्रेट रिसेट के दौरान अपने परिवारों को एकजुट रखने में कामयाबी पाई। वे काफी हद तक अपनी जरूरतें खुद पूरी करने में सक्षम थे। जब याकूब को खाना खरीदना होता था, तो वह फिरौन को खाने पीने की चीजों के तोहफे भी भेजता था, जिससे यह पता चलता है कि कनान में उसके पास अपनी स्थानीय उपज अब भी थी। ये जानते हुए कि 7 साल का अकाल और आर्थिक कठिनाई आने वाली है, याकूब को यह पता होता, क्योंकि वे मुख्य व्यापार मार्ग पर थे। उन्हें पता होता कि 7 साल की समृद्धि और 7 साल का अकाल आने वाला है। पूरी प्राचीन दुनिया को पता था कि मिस्र में क्या हो रहा है, और याकूब ने अपने परिवार को 7 साल के अकाल से बचाने के लिए कनान नहीं भेजा। उसने देश में ही रहना चुना, समस्याओं से दूर, और वहीं पर वह और उसका परिवार जीवित रहे। और याकूब और उसका परिवार 7 साल के अकाल के दौरान गुलामी में नहीं बेचे गए। उन्होंने अपनी जमीन नहीं खोई, उन्होंने अपनी फसलें नहीं खोई, उन्होंने कुछ भी नहीं खोया। और अगर आप चेतावनी चाहते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए, तो हमें ऐसे तरीकों से जीना चाहिए जो संभव हो उतना आत्मनिर्भर हों। अगर आप मैनहट्टन में एक छोटे 500 वर्ग फुट के अपार्टमेंट में रह रहे हैं और आपके फ्रिज में सिर्फ एक दिन का खाना है, तो अगर सप्लाई चेन बंद हो जाती है तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। इस कहानी में याकूब ने आर्थिक अवसरों से, मुफ्त भोजन के वादे से दूरी बनाए रखी। वह मिस्र के नैतिक प्रलोभनों और आर्थिक सुख सुविधाओं से दूर रहे और उन्होंने ग्रामीण इलाके में जीवन बिताया, और यही वजह थी कि वे उस पहले ग्रेट रिसेट में जीवित रह सके। तो वह पहला ग्रेट रिसेट था। हम कभी कभी बाइबल की इन कहानियों के बारे में सोचते हैं, जैसे यूसुफ की कहानी। मेरा मतलब है, यूसुफ एक अद्भुत व्यक्ति था, लेकिन उसने मिस्र के लोगों के साथ जो किया उसके विनाशकारी परिणाम हुए और वह असर 2000 साल तक रहा।
क्लियोपेट्रा के समय तक भी वे फिरौन के अधीन ही थे। यूसुफ के किए के कारण लोग सैकड़ों सैकड़ों सालों तक गुलाम बने रहे। यह हमें दूसरे ग्रेट रिसेट तक ले जाता है, कुछ ऐसा जिससे हम आज वास्तव में गुजर रहे हैं। जैसे मिस्र के शासक वर्ग, पुजारी और फिरौन इस बात को लेकर पूरी तरह से सतर्क थे कि 7 अच्छे साल आने वाले हैं, फिर उसके बाद 7 साल आर्थिक तबाही के होंगे। ठीक वैसे ही आज हमारे राजनीतिक, आर्थिक और वैश्विक बैंकिंग अभिजात वर्ग इस बात को लेकर पूरी तरह से जागरूक हैं कि दूसरा ग्रेट रिसेट आने वाला है और हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। और अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, तो इस हफ्ते की शुरुआत में राष्ट्रीय कर्ज घड़ी की एक तस्वीर है। इस पर हर तरह के आंकड़े हैं, जैसे आपको पता है अंडे खरीदने में कितना खर्च आता है, कितने लोग बेरोजगार हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप ऊपर बाईं ओर देखें, तो इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रीय कर्ज आधिकारिक तौर पर $36.7 ट्रिलियन था। $36.7 ट्रिलियन। हम अभी हर 3 महीने में राष्ट्रीय कर्ज में $1 ट्रिलियन जोड़ रहे हैं। यह हमारी सबसे बुरी कल्पनाओं से भी परे है। कोई भी, हर कोई ऑनलाइन डेब्ट क्लॉक देख सकता है और यह लगातार बढ़ता रहता है, चाहे कांग्रेस या व्हाइट हाउस किसी के भी नियंत्रण में हो। अब आधिकारिक कर्ज भले ही 37 ट्रिलियन पर हो, लेकिन इस आंकड़े में मेडिकेयर, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल पेंशन आदि जैसी कानूनी रूप से बाध्यकारी देनदारियां शामिल नहीं हैं। वास्तविक आंकड़ा लगभग $200 ट्रिलियन है और हमारे पास अपने कर्ज चुकाने का कोई तरीका नहीं है। मूल रूप से हम आज के कर्ज चुकाने के लिए पैसे छाप रहे हैं और जब हम पैसे छापते हैं तो हम कल के लिए और अधिक कर्ज पैदा कर रहे हैं। ये एक दीर्घकालिक समस्या है। यह ओबामा, बाइडेन या ट्रंप के कारण नहीं हुई है। ये पिछले 50 वर्षों से कांग्रेस के अपनी औकात से ज्यादा खर्च करने के कारण हुआ है और अब चाहे हमें पसंद हो या ना हो, इसका परिणाम सामने आ रहा है और यह सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ये एक दीर्घकालिक समस्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज। अब राष्ट्रीय कर्ज चुकाने के 2 तरीके हैं। आप एक कठिन डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि अपने लेनदारों से कह दें कि आप उन्हें पैसा वापस नहीं देंगे, लेकिन इससे आर्थिक तबाही आ जाएगी, पूरे बैंकिंग सिस्टम में विश्वास का पतन हो जाएगा। तो हमारे राजनेता एकमात्र अन्य विकल्प चुन रहे हैं, जो है सॉफ्ट डिफ़ॉल्ट। सॉफ्ट डिफ़ॉल्ट में आप महंगाई को बढ़ने देते हैं, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो यह राष्ट्रीय कर्ज की वास्तविक कीमत को कम कर देती है। तो चलिए इसे वास्तविक शब्दों में समझते हैं। अगर आपके पास जनवरी 2020 में बैंक में $1000 थे और आप 1000, ओह! मुझे नहीं पता। आज किसी ने मुझे इनमें से एक दिया। अगर आप 1 जनवरी 2020 को $1000 में इनमें से 1000 खरीद सकते थे, तो पिछले 4 सालों की महंगाई के कारण हमने अपने डॉलर की खरीद क्षमता का लगभग 25% खो दिया है। तो 2025 में अब वही $1000 1000 की जगह सिर्फ 750 ऐसे सामान खरीद सकते हैं। और अगर आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, तो इसका मतलब है कि जिस आर्थिक व्यवस्था में हम रहते हैं, उसमें आपकी कीमत 25% कम हो गई है। और ज़्यादातर लोगों की तनख्वाह पिछले 4 सालों में 25% नहीं बढ़ी है। तो इसका मतलब यह है कि अब आप एक व्यक्ति के रूप में आर्थिक व्यवस्था के लिए कम मूल्य के हो गए हैं। आपकी कीमत कम कर दी गई है। आपकी बचत, हमें बताया जाता है कि बचत करना अच्छा है। लेकिन जब आप बचत कर रहे होते हैं और महंगाई कहीं भी 5 से 10% के बीच चल रही होती है, तो महंगाई आपके डॉलर की क्रय शक्ति को धीरे-धीरे खत्म कर रही है। इसका मतलब है कि जो लोग निश्चित आय पर निर्भर हैं, वे हर साल गरीबी में धकेले जा रहे हैं। ये एक सीधी-सादी आर्थिक सच्चाई है। आप गणित से बच नहीं सकते। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप, बाइडेन या ओबामा में से कौन सत्ता में है। यह एक दीर्घकालिक समस्या है जो इस साल अपने चरम पर पहुंच रही है और इसके इस साल होने के कई कारण हैं। जब वे फोर्ट नॉक्स जाकर सोने का पुनर्मूल्यांकन करने की बात करते हैं, तो वे असल में सोने के पुनर्मूल्यांकन की उतनी बात नहीं कर रहे, बल्कि सोने का पुनर्मूल्यांकन वास्तव में डॉलर और कर्ज का अवमूल्यन है। यही है जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं, आर्थिक सच्चाई। तो पिछले 4 वर्षों में हमने यूक्रेन संघर्ष के दौरान रूस के स्वामित्व वाले $300 अरब से अधिक के अमेरिकी ट्रेजरी जब्त कर लिए। अमेरिकी ट्रेजरी 1971 में जब हम सोने के मानक से हटे, तब से वैश्विक वित्तीय प्रणाली की नींव रही है। अमेरिकी ट्रेजरी क्या है? जब सरकार कर्ज बेचती है, जब वे कहते हैं हमें अपने राष्ट्रीय बजट के लिए $1 ट्रिलियन जुटाने हैं, वे अमेरिकी ट्रेजरी बेचते हैं। ये बॉन्ड होते हैं, इसे ही बॉन्ड बाजार कहा जाता है और लोग अमेरिकी ट्रेजरी खरीदते हैं। वे अमेरिकी सरकार को वह $1 ट्रिलियन देते हैं, फिर उन्हें सरकार से एक वचन पत्र मिलता है, जिसे अमेरिकी ट्रेजरी कहा जाता है। पहले ये कागज पर होता था, अब ये कहीं किसी हार्ड ड्राइव पर सिर्फ एक और शून्य के रूप में होता है।
और अमेरिकी ट्रेजरी ये वादा करती है कि 10 साल बाद अमेरिकी सरकार पैसा वापस करेगी, साथ में 4 या 5% ब्याज देगी। लेकिन अभी महंगाई दर 3 से 6% के बीच है, तो अगर आप $1 मिलियन अमेरिकी ट्रेजरी में लगाते हैं, तो 10 साल बाद जब वह मैच्योर होगी, तब आपकी खरीदारी शक्ति में 30% से ज़्यादा की गिरावट तय है। तो इसका सीधा असर कि अब कोई भी अमेरिकी ट्रेजरी खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि ये पैसे गंवाने का पक्का तरीका यही वैश्विक वित्तीय प्रणाली की नींव रही है। दुनिया भर की सरकारें अमेरिकी ट्रेजरी को जमानत के रूप में इस्तेमाल करती हैं, और अगर नाइजीरिया को सऊदी अरब के तेल का भुगतान करना है, तो वे बस कुछ ट्रेजरी सौंप देंगे, क्योंकि यही नींव है, यही आधार है, यही वैश्विक वित्तीय प्रणाली की टियर 1 संपत्ति है। तो लेकिन जब हमने 2022 में रूस के स्वामित्व वाली $300 अरब की ट्रेजरी पूरी तरह से जब्त कर ली, और जब हमने स्विफ्ट वित्तीय प्रणाली को प्रभावी ढंग से हथियार बना लिया। अब आप में से कुछ लोग स्विफ्ट से जुड़े नहीं हो सकते, लेकिन एएफएम के साथ जब मैं था, जब भी आप विदेश में वायर ट्रांसफर करते हैं, तो वह हमेशा स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफर सिस्टम के जरिए जाता है। इस पर अमेरिका और ब्रिटेन का नियंत्रण है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। शीत युद्ध के दौरान किसी ने स्विफ्ट सिस्टम में हस्तक्षेप नहीं किया। दुनिया स्विफ्ट का इस्तेमाल कर पैसे ट्रांसफर करती रही। लेकिन 2022 में पिछले 70 वर्षों में पहली बार इसका हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। रूस को स्विफ्ट सिस्टम की पहुंच से बाहर कर दिया, अमेरिकी ट्रेजरी जब्त कर लिए। और बाकी दुनिया ने क्या किया? उन्होंने कहा, हम अब 1950 में नहीं रह रहे हैं। ब्रिक्स देशों ने एक पूरी तरह से अलग वैश्विक ट्रांसफर सिस्टम बनाया है, जिसे एमब्रिज कहा जाता है। तो अब बाकी देशों की दुनिया बिना अमेरिका के माध्यम से गए पैसे ट्रांसफर कर सकती है, और वे अपने व्यापार के लिए अपनी खुद की सोने से समर्थित मुद्रा विकसित कर रहे हैं। तो अब उन्हें डॉलर की जरूरत नहीं है। इसका कुल प्रभाव क्या है? इसका कुल प्रभाव यह है कि अमेरिकी ट्रेजरी बाजार गहरे संकट में है। इसका मतलब है कि अगर सरकार कर्ज चुकाने के लिए पैसा जुटाना चाहती है, तो वह कर्ज कौन खरीदेगा? चीन, जापान और ब्रिटेन कर्ज के 3 सबसे बड़े खरीदार हैं। अभी जो टैरिफ लगे हैं, उनके चलते इन देशों ने कह दिया है, अब और अमेरिकी ट्रेजरी नहीं खरीदेंगे। हमने अपने कर्ज के सबसे बड़े खरीदार खो दिए हैं, और इस साल जून तक $6 ट्रिलियन से ज्यादा चुकाना है। हमें अपने कर्ज का पुनर्वित्त करना होगा। और जब हमने वह कर्ज लिया था, तब ब्याज दरें 0% थीं, और अब ट्रेजरी कर्ज के लिए ब्याज दरें 4.5 से 5% हो गई हैं। तो हमारा कर्ज अचानक बहुत महंगा हो गया है। अब मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ, वह काफ़ी हद तक अर्थशास्त्र से जुड़ी बातें हैं। मूल बात यह है कि जब आपके पास कर्ज संकट होता है, जब कोई आपका कर्ज नहीं खरीदता, तो खरीदारों को आकर्षित करने के लिए आपकी ब्याज दरें बहुत बहुत ऊंची हो जाती हैं, और आपकी मुद्रा रातों रात बुरी तरह गिर जाती है। तो खुद फेडरल रिजर्व की ओर से हमारे कर्ज का एक चार्ट है, जो 2020 तक बढ़ता जा रहा है। ये एक अनवरत बढ़ोतरी है। हम कर्ज की इस बढ़ोतरी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसी अवधि के दौरान जो हुआ है, वह ये है कि अमेरिका में पैसे ने किस तरह काम किया है। तो सबसे बाईं ओर 1913 में सोने का स्तंभ था। पैसा पूरी तरह से सोने द्वारा समर्थित था। आप अपने डॉलर को सोने में बदल सकते थे। ये सोने द्वारा समर्थित था। अगर आपके पास $1 था जिसकी कीमत मान लीजिए 42 सेंट थी, तो कांग्रेस ने $1 के बदले 1 औंस सोने की विनिमय दर तय की थी। और आपको पता था कि अगर आप किसी बैंक में जाकर कहते, मुझे इस डॉलर के बदले सोना चाहिए, तो वे आपको सोना दे देते। और फिर 1913 में फेडरल रिजर्व एक्ट पारित हुआ, और हम सोने द्वारा समर्थित मुद्रा की बजाय नकद मुद्रा की ओर बढ़ने लगे। तो 1933 में कार्यकारी आदेश हाय का नो 2 और सोने की जब्ती के साथ महामंदी के दौरान नकद अमेरिकी मुद्रा आपूर्ति का 25% हो गया, जबकि सोना घटकर 25% रह गया। 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था, तब ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की आर्थिक और बैंकिंग व्यवस्था कहा जाता है, जिसमें अमेरिका विश्व आर्थिक प्रणाली का केंद्र बन गया, और हम पाउंड स्टर्लिंग की जगह दुनिया की आरक्षित मुद्रा बन गए। और अब हमारी संपत्ति का 60% नकद है और 40% सोना है। 1971 में हम निक्सन के साथ स्वर्ण मानक से हट गए। अब हम डिजिटल प्रविष्टियां प्राप्त करना शुरू कर रहे हैं। फिर नकद है और सोना घटकर केवल 10% रह गया है, और आज आपकी अधिकांश धनराशि डिजिटल है। लगभग किसी के पास भी सोना नहीं है, और नकद भी बहुत कम है। मुश्किल से किसी के पास नकद है, लगभग किसी के पास सोना नहीं है, और सब कुछ डिजिटल है। और हमारे पास स्वामित्व का भ्रम है, और हमारी संपत्ति केवल एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं है। वास्तविकता में शायद हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप सोच सकते हैं, ओह हाँ, मेरा बैंक खाता। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं,
तो वह पैसा अब आपका नहीं रहता। आप वह पैसा बैंक को उधार दे रहे हैं और ओबामा की 2008 की बैंकिंग संकट के बाद की बैंकिंग सुधारों के अनुसार आप एक असुरक्षित लेनदार हैं। तो अगर बैंक दिवालिया होता है तो उन्हें बेल आउट नहीं बल्कि बेल इन मिलता है। वे आपके जमा पैसों को बैंक बचाने के लिए ले सकते हैं। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आप उसे बैंक को दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, अगर आपके बैंकिंग सिस्टम में कुछ गलत होता है तो आप मेरा पैसा ले लेंगे। यह कांग्रेस द्वारा पारित कानून है जो 2008 की वित्तीय संकट के बाद लागू हुआ। और अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो मुझे शायद अपनी रकम का कुछ हिस्सा ही वापस मिलेगा। जब आप सोचते हैं कि आपके पास संपत्ति है, या मान लीजिए आपकी रिटायरमेंट फंड आपका 401 के ज्यादातर लोगों के लिए शेयर बाजार में होता है, और जब वह शेयर बाजार में होता है तो आपके पास शेयर बाजार में वास्तव में कुछ भी नहीं होता। अमेरिका की 90% से अधिक प्रतिभूतियां डिपॉजिटरी ट्रस्ट कंपनी या सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध शेयरों के पास होती हैं। और जब आप म्यूचुअल फंड में शेयर खरीदते हैं तो आप प्राथमिकता सूची में सबसे नीचे होते हैं। तो अगर शेयर बाजार में कुछ भी गलत होता है और अगर कोई क्रैश या दिवालिया होता है तो बैंकों और वित्तीय संस्थानों का आपके संपत्ति पर आपसे बहुत पहले दावा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास संपत्ति का एक भ्रम है। अगर आप उसे अपने पास नहीं रखते तो वह आपकी नहीं है। यही यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो हम एक बड़े बदलाव की ओर देख रहे हैं। आप यहाँ इस चार्ट पर देख सकते हैं और यह चार्ट बहुत दिलचस्प है। आप देख सकते हैं कि लाल रंग श्रमिकों के मुआवजे को दर्शाता है और पीला रंग अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उत्पादकता को दिखाता है। और श्रमिकों का मुआवजा और उत्पादकता द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से लेकर 1971 में निक्सन द्वारा गोल्ड स्टैंडर्ड हटाने तक दोनों बढ़ते रहे। वे दोनों एक दूसरे के समानांतर थे। इसका मतलब था कि 1940, 50 और 60 के दशक में आप एक ही आय पर परिवार चला सकते थे। एक ही आय से घर, परिवार और कार का खर्चा निकल जाता था। यही अमेरिका में हुआ था। और फिर जब हम गोल्ड स्टैंडर्ड से हटे तो हुआ यह कि श्रमिकों का मुआवजा स्थिर हो गया, लेकिन उत्पादकता लगातार बढ़ती रही। और यहाँ जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा अंतर आया, वह सारा मुनाफा जो पहले श्रमिकों को मिलता था, अब वह अमेरिका की बड़ी कंपनियों के पास चला गया। अब अमेरिकी समाज का शीर्ष 1% से अधिक 50% अमेरिकी संपत्ति का मालिक है। तो आर्थिक व्यवस्था एक तरह से टूट रही है। यहाँ से यह पता चलता है कि 1971 के बाद से अब तक आप एक सामान्य आय पर परिवार नहीं चला सकते। हम सब जानते हैं कि यह सच है। अब गुजारा करने के लिए दो लोगों को फुल टाइम काम करना पड़ता है और शायद एक पार्ट टाइम नौकरी भी, बस खर्च पूरे करने के लिए। हम सब तनख्वाह से तनख्वाह तक जी रहे हैं, क्योंकि जब से हम गोल्ड स्टैंडर्ड से हटे और पैसे का अवमूल्यन हुआ, डॉलर की क्रय शक्ति में कमी आ गई, जिसका मतलब है कि अब मुनाफा लोगों के पास नहीं जा रहा, अब वह कंपनियों के पास जा रहा है। तो हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह राष्ट्रीय कर्ज के साथ एक कर्ज का विनाशकारी चक्र है। तो अभी हमें और कर्ज जारी करना पड़ेगा क्योंकि सरकार का खर्चा नियंत्रण से बाहर है, इसलिए इस साल हमें और सरकारी बॉन्ड जारी करने होंगे। ज्यादा सरकारी बॉन्ड मतलब मांग कम होगी, क्योंकि उस आपूर्ति के लिए अनंत मांग नहीं। मांग आकर्षित करने को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं। उच्च ब्याज दरों का मतलब है राष्ट्रीय कर्ज पर हर महीने ज्यादा कर्ज चुकाना। आप दुष्चक्र में फंस गए हैं। यह एक कर्ज का विनाशकारी चक्र है और अमेरिका इसमें प्रवेश कर रहा है। हम उस विनाशकारी कर्ज चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। कर्ज की सेवा करना संघीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाता है। यह अभी भी वही है। हर बार जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो कर्ज की सेवा में जो पैसा हम चुकाते हैं वह बढ़ जाता है, और यह एक बड़े पुनर्संयोजन की ओर ले जाता है। तो कर्ज के इस चक्र के परिणाम स्वरूप अगर हम इस गर्मी में अपने कर्ज को खरीदने के लिए पर्याप्त खरीदार नहीं ढूंढ पाए तो फेडरल रिजर्व को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और शायद 2 से 6 ट्रिलियन डॉलर तक का कर्ज खरीदना पड़ेगा। वे वो पैसा बस हवा में से बना देंगे। जब आप 6 ट्रिलियन डॉलर हवा में से बना देते हैं तो आपके बैंक खाते में रखे सारे डॉलर एक साथ अपनी कीमत खो देते हैं। तो फेडरल रिजर्व क्वांटिटेटिव ईजिंग का इस्तेमाल अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदने के लिए करेगा। इससे अमेरिकी डॉलर की क्रय शक्ति और विनिमय दर का मूल्य व्यवस्थित रूप से घटता है। इससे मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है, जिससे रोजमर्रा के उपभोक्ताओं के लिए महंगाई और बढ़ जाती है। ज्यादा महंगाई राष्ट्रीय कर्ज के वास्तविक मूल्य को कम कर देती है। यही सरकार चाहती है कि कर्ज के वास्तविक मूल्य को घटाया जाए, लेकिन ज्यादा महंगाई से केवल मुद्रा आपूर्ति घटाकर, जिसे वे करना नहीं चाहते, या ब्याज दरें बढ़ाकर ही लड़ा जा सकता है।
लेकिन इससे राष्ट्रीय कर्ज पर ब्याज भुगतान बढ़ जाता है। किसी भी स्थिति में आपकी बचत, तनख्वाह, पेंशन की वास्तविक कीमत घट जाएगी और हम सभी को व्यवस्थित रूप से गरीब होने का सामना करना पड़ेगा। मेरी पत्नी कहती हैं कि लोगों का मन बहलाने की मुझ में अनोखी क्षमता है, तो मुझे उम्मीद है कि आज दोपहर आप खुश हो गए होंगे। मैं किसी बात को मीठा बनाकर नहीं कह रहा हूं, लेकिन कर्ज अब इतना बड़ा हो गया है कि कुछ न कुछ तो बदलना ही पड़ेगा। अब ये है एक रूसी यूएस जीप। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब आपकी मुद्रा रातों रात गिर जाती है तो क्या होता है। सन 1936 में मैं अजरबैजान में था और हम एक पुरानी मजबूत यूएजी जीप खरीदना चाहते थे। और उस समय एक यूएजी जीप खरीदने के लिए लगभग $12,000 लगते थे। और ये वास्तव में एक अच्छी ऑफ रोड गाड़ी है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र वास्तव में अपेक्षाकृत कम है। यह खड़ी पहाड़ियों पर अधिकांश पश्चिमी कारों की तुलना में बेहतर चढ़ सकती है। हमारे ज्यादातर एसयूवी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र ऊंचा होता है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र कम है और इसे ठीक करना आसान है। जब तक आपके पास हथौड़ा और रस्सी है, आप इन कारों में ज्यादातर चीजें ठीक कर सकते हैं। और हम इनमें से एक को $12,000 में खरीदना चाहते थे। और फिर रातों रात रूसी रूबल 6 प्रति डॉलर से गिरकर 21 प्रति डॉलर और फिर कुछ ही हफ्तों में 60 प्रति डॉलर हो गया। और अमेरिकी इतिहास में डॉलर कभी इस तरह नहीं गिरा। लेकिन जब आप किसी दूसरे देश में रहते हैं और वहां की मुद्रा डॉलर के मुकाबले गिर जाती है, तो तुरंत रातों रात बड़े बदलाव आते हैं, नाटकीय बदलाव। तो मैं इनमें से एक को $12,000 में 6 खरीदना चाहता था। फिर रूबल गिर गया क्योंकि रूसी सरकार के कर्ज के लिए खरीदार नहीं मिल रहे थे और हम 6 से 60 रूबल प्रति डॉलर पर पहुंच गए और मुझे एहसास हुआ, रुको, वे अभी भी इन वाहनों की कीमत रूबल में ही लगा रहे हैं। तो अब मैं 12,000 अमेरिकी डॉलर में 6 यूएस जीप्स खरीद सकता हूं, जबकि पहले सिर्फ एक यूएस जीप मिलती थी। तो आपको क्या लगता है मैंने क्या किया? मैं गया और 6 यूएस जीप्स खरीद ली। 6 यूएस जीप्स क्यों खरीदता? 6 यूएस जीप्स खरीदते हैं क्योंकि जब सोवियत संघ था तब वाहनों की गुणवत्ता खराब थी कि कोई नई गाड़ी नहीं चाहता था, क्योंकि जब गाड़ी प्रोडक्शन लाइन से निकलती थी तो वह चलती नहीं थी। आप ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते थे जो 6 महीने पुरानी हो, क्योंकि मालिक को इतना समय मिल जाता था कि वह इंजन को सही से चला सके, कि वह काम करता है। आप में से कुछ लोग सिर हिला रहे हैं, भाई हाँ। और इसलिए मैंने ये 6 यूएसए जीप्स खरीदी क्योंकि मुझे 3 स्पेयर पार्ट्स के लिए और 3 चलाने के लिए चाहिए थी, ठीक है? और उन ट्रकों में हमने कई बहुत ही शानदार और रोमांचक अनुभव किए। और जो युवक वहाँ मेरे बेटे के साथ बैठा था, पीछे की तरफ, मार्टी फिलिप्स, मैं उसके पिता के साथ जॉर्जिया और तुर्की होते हुए, जॉर्जिया, मेरा मतलब है तुर्की में, हम अज़रबैजान जा रहे थे। और हमें एक जॉर्जियाई पुलिस अधिकारी द्वारा पीछा किया जा रहा था। कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारा पीछा किया जा रहा था। और मैं 6 यूएज़ेड जीप्स की लंबी कतार में सबसे आखिरी में था। हम तुर्की सीमा के पास एक पहाड़ी घाटी की ओर 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे थे और हमारे पीछे एक जॉर्जियाई पुलिस की गाड़ी थी जिसमें उसकी लाइट और सायरन बज रहे थे और एक छोटा सा जॉर्जियाई पुलिस अधिकारी खिड़की से बाहर झुककर शॉटगन लहरा रहा था और मैं अपने रियर व्यू मिरर में देख रहा था और सोच रहा था, मुझे आश्चर्य है कि वह क्या चाहता है। और उसने अंग्रेजी में नहीं कहा, तो मैंने सोचा कि वह बात नहीं करना चाहता। तो मैं कई मील तक गाड़ी चलाता रहा और जब हम सीमा पर पहुंचे तो वह जॉर्जियाई पुलिस अधिकारी मुझसे बहुत नाराज था, शायद इसलिए कि मैं तेज गाड़ी चला रहा था। मैं लगभग 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा था और वह मुझ पर चिल्ला रहा था, गुस्से में बोल रहा था और भाषा की बाधा के बावजूद उसने अपनी बात बहुत अच्छे से समझा दी। और जब हम वहां जा रहे थे, पीछे बैठे एक युवा व्यक्ति के पिता और मैं आपस में बात कर रहे थे और उसने कहा, अपने बटुए में देखो, तुम्हारे पास क्या है? मैंने अपने बटुए में देखा और मेरे पास न्यूबोल्ट कॉलेज का लाइब्रेरी कार्ड था और उसके पास अर्जेंटीना के एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ रिवर प्लेट का लाइब्रेरी कार्ड था। तो हमें पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस मांगने वाले थे। तो हम रुके और उसने हम पर चिल्लाना शुरू कर दिया और हम ऐसे समय में बेवकूफ़ बनना ही सबसे अच्छा होता है ना? उसने हमारा ड्राइविंग लाइसेंस मांगा। हम नहीं देना चाहते। मैंने अपना न्यू बोल्ट कॉलेज लाइब्रेरी कार्ड उसे दे दिया। मेरे दोस्त ने अपना रिवर प्लेट एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी अर्जेंटीना का लाइब्रेरी कार्ड उसे दे दिया। और उस आदमी ने कहा, कल 30 मील पीछे मेरे ऑफिस में आना और अपना लाइब्रेरी कार्ड ले जाना। हमें पता था कि वह बस रिश्वत चाहता है और हमें जाने देगा। हम रिश्वत देने वाले नहीं थे। यह सब दिखावा था। तो हमने कहा, ठीक है, हम कल वापस आकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लेंगे। हम इसके बिना कहीं नहीं जा सकते। तो मैंने उसे अपना नाम दे दिया। मुझे लगता है मेरा नाम मिखाइल मिश्रा था, यानी माइकल माउस। पता, सनसेट बुलेवार्ड, हॉलीवुड। एक बार मैं चार्ल्स विंडसर था। पता, बकिंघम पैलेस। वह आदमी न्यूबोल्ड के लिए मेरा लाइब्रेरी कार्ड लेकर चला गया और हम सीमा पार करके तुर्की में घुस गए और अपनी राह पर निकल पड़े। खैर, इस कहानी का मुद्दा यह है कि जब मुद्रा का पतन हो जाता है, जैसे रूस में हुआ था, जब वे एक रात में 6 से 60 रूबल पर पहुंच गए, तो दुकानों में कुछ भी खरीदना संभव नहीं था क्योंकि किसी के पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे।
बैंकों के पास भी पर्याप्त मात्रा में रूबल नहीं थे। तो अगर आप आज बैंक में 100 रूबल लेकर जाते, तो संकट से पहले वे आपको $100 के बदले 600 रूबल वापस देते। लेकिन अब यह 6 रूबल प्रति डॉलर से बढ़कर 60 रूबल प्रति डॉलर हो गया है। अब आप हर $100 के बदले 6000 रूबल देख रहे हैं, जो आप उन्हें दे रहे हैं। उनके पास पर्याप्त डॉलर नहीं है, तो आपके पास रूबल है। आप देखेंगे कि बैंक हर सुबह 10 बजे तक पैसे से खाली हो जाते हैं। और इसे समझने के लिए अगर आज हमारे साथ भी ऐसा ही होता, तो मान लीजिए एक नई प्रियस की कीमत आज $35,000 है, एकदम नई। अगर हमारे साथ ऐसा होता तो कल एक नई प्रियस की कीमत 200,000 ज्यादा हो जाती। तो नई प्रियस की मांग के साथ क्या होता? सही है, फ्यूं। और पूरी आर्थिक गतिविधि पूरी तरह से रुक जाती है जब बैंकिंग क्षेत्र में एक गंभीर संकट आता है, जब कर्ज का एक बड़ा और व्यापक संकट उत्पन्न होता है, और जब मुद्रा का भी एक गंभीर संकट होता है। तो हम अभी एक ऐसे बड़े और महत्वपूर्ण पुनर्संयोजन की ओर देख रहे हैं, जो प्राचीन जोसेफ के मिस्र में घटित हुआ था, उसी के समान है। मुद्रास्फीति वास्तव में एक संघीय नीति है। सरकार मुद्रास्फीति को 3, 4, 5% पर चलाने में खुश है, क्योंकि यह लोगों पर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, और यह राष्ट्रीय कर्ज पर एक नरम डिफॉल्ट भी है। और इस साल हमारे पास एक बॉन्ड संकट है। अगर आप बॉन्ड मार्केट को फॉलो करते हैं, जैसा कि आपको करना चाहिए, यही अमेरिकी ट्रेजरी के साथ हो रहा है, तो आप जानते होंगे कि सरकार को अपना कर्ज बेचना मुश्किल हो रहा है। लोग अब हमारा कर्ज नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि मुद्रास्फीति उन ट्रेजरी की कीमत को धीरे धीरे खत्म कर देगी। और दुनिया भर की सरकारें अब केवल एकमात्र टियर 1 संपत्ति में निवेश कर रही हैं, जो कि सोना है। और इसलिए आज दुनिया की हमारी सरकारें जानती हैं कि हमारी फिएट मौद्रिक प्रणाली हमारी आंखों के सामने मर रही है। हम एक वैश्विक रीसेट का सामना कर रहे हैं, चाहे हमें पसंद हो या ना हो। पाउंड, पेसो, येन, यूरो, दिरहम और डॉलर की क्रय शक्ति हमारी आंखों के सामने खत्म हो रही है। और अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, तो क्या आपकी तनख्वाह आज 4 साल पहले की तुलना में ज्यादा चलती है? नहीं, बहुत कम। तो दुनिया भर की सरकारें अब नई मौद्रिक प्रणाली की ओर बढ़ रही हैं, जो डिजिटल मुद्राएं हैं या केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित डिजिटल मुद्राएं हैं। और इसलिए हमारे पास डिजिटल यूरो इस अक्टूबर तक शुरू किया जाएगा, जैसा कि यूरोप में कुछ हफ्ते पहले घोषणा की गई थी। ब्रिटिश पाउंड को वे ब्रिट पाउंड ही कहेंगे। वे ब्रिटेन में स्टर्लिंग की जगह डिजिटल पाउंड ला रहे हैं। और राष्ट्रपति बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, आप इसके बारे में वहां पढ़ सकते हैं। और यह कार्यकारी आदेश तब जारी किया गया था जब वे राष्ट्रपति थे, ताकि ट्रेजरी और न्याय विभाग को निर्देश दिया जा सके कि वे ऐसे तंत्र विकसित करें जिससे हम भी एक डिजिटल अमेरिकी डॉलर शुरू कर सकें। और उन्होंने पहले चरण को पहले ही शुरू कर दिया है। इसे फेडनाउ कहा जाता है, अगर आपने फेडनाउ सिस्टम के बारे में सुना हो। बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि वह ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हमारे चारों ओर बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। तो जब भी उन्हें करना हो, बस एक स्विच फ्लिप करना होगा। और जब आपके पास डिजिटल मुद्रा होगी, तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा और आप खुश रहेंगे। आप सिस्टम के गुलाम बन जाएंगे। अगर आप डिजिटल मुद्रा में हैं, तो आप सिस्टम के बाहर कोई बचत नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि डिजिटल मुद्रा सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। सरकार कह सकती है, आप अपनी बैंक खाते में अपनी बचत पर केवल कुछ सीमाएं ही रख सकते हैं। तो अगर यूरोप में एक परिवार के लिए 1 महीने का खर्च 4000 यूरो है, तो सरकार कह सकती है, आप नए सिस्टम में अधिकतम 3000 डिजिटल यूरो ही बचा सकते हैं। और अगर आप अपने खाते अपनी कुल बचत केवल 3 हफ्ते की रकम बचा सकते हैं, इसका मतलब आप सिस्टम के गुलाम हैं, लगातार काम करते रहना पड़ेगा। अगर सरकार आपको टैक्स करना चाहे, आपकी डिजिटल मुद्रा सीधे 10% टैक्स काट लेती है। जब मैं 2006 साइप्रस था, सरकार ने रातों रात हर किसी के खाते यूरो सिस्टम 10% निकाल लिया था। हम सुबह उठे, बोले हमारे पैसे कहाँ गए? ओह! सरकार ने ले लिए, कोई नहीं कर सकता। और ये चीज़ें असल ज़िंदगी में होती हैं। ये यूरोप में हो चुकी हैं, और ये दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हो रही हैं, जहाँ डिजिटल मुद्राओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तो हम एक डिजिटल रीसेट का सामना कर रहे हैं। चाहे हमें पसंद हो या ना हो, ये हमारी ओर आ रहा है। यूरोप में कुछ प्रस्ताव बहुत ही भयानक हैं। वे प्रस्तावित कर रहे हैं कि आप अपने यूरो केवल अपने घर से एक निश्चित दूरी के भीतर ही खर्च कर सकते हैं। ताकत यात्रा करने से रोकती है, कार्बन उत्सर्जन कम करता है, उड़ान नहीं भर सकते। जब मैं यूनाइटेड अमेरिकन एयरलाइंस से उड़ता हूं, तो टिकट पर लिखा होता है, इस उड़ान ने प्रति यात्री इतने टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया है। वे इसकी निगरानी माप कर रहे हैं। जिसे वे निगरानी मापते हैं, उसे जल्द ही नियंत्रित करेंगे। वे आपकी वार्षिक यात्रा पर एक कार्बन सीमा लगा देंगे। तो जब ये डिजिटल मुद्राएं आएंगी, सरकारें आपके पैसे के उपयोग को प्रोग्राम कर सकती हैं, ताकि आप इसे सामाजिक रूप से अवांछनीय वस्तुओं पर खर्च न कर सकें। उदाहरण के लिए, वे आपको बंदूक या गोला बारूद खरीदने से रोक सकते हैं। अगर आप सेकंड अमेंडमेंट के समर्थक हैं, वे आपको साहित्य खरीदने से भी रोक सकते हैं, जैसे कि ग्रेट कंट्रोवर्सी या लास्ट डे इवेंट्स।
अभी साहित्य में निवेश करना फायदेमंद है, क्योंकि जब इंटरनेट पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएगा और आप अपना पैसा साहित्य पर खर्च नहीं कर पाएंगे, तब भी आप साहित्य बांट सकते हैं। ये शायद हमारे पास बची हुई अंतिम सेवाओं में से एक होगी। इसलिए मैं आपको एडवेंटिस्ट के रूप में प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि साहित्य खरीदें और बांटें। इसे पतझड़ के पत्तों की तरह बांटें, क्योंकि एक बार जब यह अलमारी में पहुंच गया तो वे इसे छीन नहीं सकते। जब तक आप बांट सकते हैं, साहित्य बांटें। तो पहले ग्रेट रिसेट में जब याकूब ने आर्थिक समृद्धि के 7 वर्षों के दौरान देश में रहना चुना और अपनी संपत्ति चांदी के सिक्कों में बचाई, तो उसी से उसने अपना खाना खरीदा था। तो आज हमारे विश्व की बैंकिंग प्रणालियां समझती हैं, पिछले 5 वर्षों से दुनिया के केंद्रीय बैंक रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। अगर आप सोने की कीमत देखें, तो सोने की कीमत खदान में कैनरी की तरह है। बैंक जितना संभव हो उतना सोना खरीद रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब ग्रेट रिसेट आएगा और डॉलर की कोई कीमत नहीं रहेगी, मायने रखेगा कि आपके पास कितना सोना है। जब ट्रंप ने पिछले हफ्ते एक ट्वीट किया जिसमें कहा, सोने का नियम ये है, जिसके पास सबसे ज्यादा सोना है वही नियम बनाता है, ट्रंप इसे समझते हैं। और ये कोई संयोग नहीं है कि इस साल जनवरी से मार्च के बीच 2000 टन से अधिक सोना लंदन से अमेरिका, न्यूयॉर्क के कॉमेक्स के वॉल्ट्स में गया। ट्रंप हमारा सोना वापस ला रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि डॉलर प्रणाली मर रही है और भविष्य में, हमारे निकट भविष्य में, किसी न किसी प्रकार की सोने से जुड़ी प्रणाली होगी। अधिकांश अमेरिकी नागरिक इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर आपके पास प्रणाली से स्वतंत्र संपत्ति नहीं है, तो आप मिस्रवासियों की तरह गुलाम बना दिए जाएंगे। अगर आपके पास संपत्ति है और आप प्रणाली से बाहर ग्रामीण जीवन जी रहे हैं, तो आप आने वाले समय का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। यही वह ग्रेट रीसेट जिसका हम सामना कर रहे हैं। सोना चांदी बुलियन में काउंटर पार्टी जोखिम नहीं होता। आप मालिक हैं, इसे अपने पास रखते हैं। बैंक फेल हो, डॉलर गिरे या महंगाई डॉलर की क्रय शक्ति खत्म करे, तब भी आपके पास बुलियन रहेगा। इसे वैश्विक स्तर पर अमेरिकी संघीय सरकार के प्रतिबंध के डर के बिना व्यापार किया जा सकता है, और यह सभी सभ्यताओं में संपत्ति के सर्वोच्च भंडार के रूप में स्वीकार है। आज की बड़ी तस्वीर यह है कि हम एक और ग्रेट रीसेट के बीच में हैं, जो उन लोगों के लिए आर्थिक दास्ता की ओर ले जाएगा जो तैयार नहीं हैं। और इससे हमें यह समझ आता है, जैसा कि स्क्रीन पर परिणाम दिख रहे हैं, कि दूसरे ग्रेट रीसेट का प्रभाव यह है कि श्रमिक वर्ग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे इसके बारे में ज्यादा चिंतित नहीं हैं। मध्यम वर्ग के पास सब कुछ खोने के लिए है और सामाजिक अभिजात वर्ग के पास सब कुछ पाने के लिए है। यही इस समय चल रहे रीसेट का वास्तविक प्रभाव है। तो अगर आप खुद को मध्यम वर्ग का मानते हैं, तो आपके पास सब कुछ खोने के लिए है। अगर आप श्रमिक वर्ग से हैं और आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो आप डिजिटल मुद्राओं को लेकर चिंतित नहीं हैं, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और अगर आप सामाजिक अभिजात वर्ग में हैं, अगर आप इस दुनिया के फेसबुक या अमेजन के मालिकों जैसे लोगों में शामिल हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस रीसेट से लाभान्वित होंगे। तो यही है जो हमारे सामने आ रहा है। पहला रीसेट जोसेफ के मिस्र में हुआ था। हम अभी दूसरे रीसेट से गुजर रहे हैं। अब मैं तीसरे रीसेट के बारे में बात करना चाहता हूं, और यह सबसे महत्वपूर्ण रीसेट है। यीशु के फिर से आने से पहले परमेश्वर दुष्टों पर अपना न्याय उंडेलेगा, जिन्हें 7 अंतिम विपत्तियां कहा जाता है। इसके होने से पहले चर्च और राज्य का एक सतावकारी अंतिम समय का गठबंधन होगा, जिसका नेतृत्व पोप करेंगे और जो झूठी उपासना को अनिवार्य करेगा। और जो लोग परमेश्वर और उसकी 10 आज्ञाओं के प्रति सच्चे हैं, उनका यहां तक कि मृत्यु तक उत्पीड़न किया जाता है। उस अंतिम संकट में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 18 में प्रकट करती है कि एक वैश्विक आर्थिक पतन होगा, जो वैश्विक व्यापार और आत्मिक बाबुल दोनों को नष्ट कर देगा। और परमेश्वर आत्मिक बाबुल पर न्याय क्यों लाते हैं? इसका संकेत आपको प्रकाशित वाक्य 18:5 और 24 में मिलता है। यह कहता है कि यही कारण है कि परमेश्वर आत्मिक बाबुल पर न्याय लाते हैं। यह कहता है क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं। परमेश्वर ने उसकी अधर्मिताओं को याद किया है, और तेरे भीतर भविष्यद्वक्ताओं, पवित्र लोगों का और पृथ्वी पर मारे गए सभी का लहू पाया गया है। और इसलिए परमेश्वर अपने संतों के उत्पीड़न को देखते हैं, और वे इस संसार की आत्मिक शक्तियों पर न्याय लाएंगे, जो इस संसार की आर्थिक शक्तियों के साथ मिलकर परमेश्वर के संतों का उत्पीड़न कर रही हैं। परमेश्वर अपने लोगों को जानते हैं, और एक दिन वे उन लोगों के लिए न्याय लाएंगे जिन्होंने उनके लिए अपने प्राण गंवाए हैं। शुभ समाचार है, और यीशु ने उस महान परिवर्तन के बारे में बताया जिससे हम गुजरना है, ताकि हम इस अंतिम संकट से बच सकें और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पा सकें। यीशु ने यूहन्ना 3:3 में इसे इस प्रकार कहा। 5 वे कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से जन्म न ले, तो वह क्या? परमेश्वर का राज्य। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म न ले, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
और इसलिए अंतिम महान परिवर्तन जो व्यक्तिगत स्तर पर है और जिस पर आज भी आपका सीधा नियंत्रण है, वह है मुझे और हम सभी को नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है ताकि हम परमेश्वर का राज्य देख सकें। मुझे उन आर्थिक परिवर्तनों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो मुझे गुलाम बना दें, जहां वे मुझसे कहते हैं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा और तुम खुश रहोगे। मुझे उस महान परिवर्तन में दिलचस्पी है जहां एक दिन मुझे सोना जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे मैं भी चाहूं। एक दिन मैं सोने की सड़कों पर चलूंगा। आप जानते हैं आजकल कोई भी अपने घर में तारकोल जमा नहीं करता। हम आज सोने को कीमती मानते हैं, सोना चांदी। लेकिन अगर मैं सोने की सड़कों पर चलने वाला हूं, तो भगवान ने हमारे लिए स्वर्ग में इससे कहीं अधिक मूल्यवान चीजें रखी हैं। वह अंतिम परिवर्तन जो वास्तव में मायने रखता है, जो अनंत काल के लिए महत्वपूर्ण है, वह फिर से जन्म लेने की आवश्यकता और रोजाना फिर से जन्म लेने की आवश्यकता। यह आध्यात्मिक पुनः परिवर्तन पूर्ण डुबकी के साथ बपतिस्मा से जुड़ा है, जैसा कि हमें रोमियो में मिलता है। यह हमारे पुराने जीवन के तरीके के प्रति हमारी मृत्यु और यीशु मसीह में नए जीवन में उठने का प्रतीक है, साथ ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और सामूहिक स्तर पर मसीहियों के समूह के रूप में द ग्रेट रिसेट वही है जिसे सिस्टर व्हाइट ईश्वर के नामधारी लोगों में आदिम धार्मिकता का पुनरुत्थान कहती है। सिस्टर व्हाइट इसे इस तरह वर्णित करती हैं। वह कहती हैं, हमारे बीच सच्ची धार्मिकता का पुनरुत्थान हमारी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी आवश्यकता है। वह आगे कहती है, शैतान को इससे ज्यादा किसी चीज का डर नहीं है कि ईश्वर के लोग हर बाधा को दूर करके रास्ता साफ कर दें, ताकि प्रभु अपनी आत्मा को एक मुरझाई हुई कलीसिया और एक हठीली सभा पर उंडेल सके। अगर शैतान की चलती, तो समय के अंत तक कभी भी कोई जागृति, चाहे बड़ी हो या छोटी, फिर कभी नहीं होती। तो फिर मुझे क्या चाहिए? हमें सबसे ज्यादा जरूरत है ग्रेट रिसेट की, एक आध्यात्मिक रिसेट जो रोजाना हो, जिसे रोज नया जन्म लेना भी कहते हैं। यह सिर्फ इतना नहीं है। हम एडवेंटिस्ट के रूप में एक बार उद्धार पाया तो हमेशा उद्धार पाया में विश्वास नहीं करते। हम मानते हैं कि एक बार उद्धार पाने के बाद रोजाना उद्धार की आवश्यकता है। हर सुबह अपने स्वर्गीय पिता के साथ वाचा संबंध की पुष्टि करना, हर सुबह पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए प्रार्थना करना। प्रभु, मुझे अपने आत्मा से इतना भर दे कि तू मेरे जीवन से शरीर के कार्यों को धो दे और अपने आत्मा के सुंदर फल मेरे जीवन में ला दे। तो यह वही रोजाना रिसेट है जिसकी जरूरत है, ताकि हमें यह आश्वासन मिल सके कि एक दिन हम सोना जमा नहीं करेंगे, बल्कि उन सोने की गलियों पर चलेंगे। इतिहास 7:14 में है, यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से पुकारती है अपने आप को दीन करे, प्रार्थना करे, मेरा मुख ढूंढे और अपनी बुरी राहों से फिर जाए, तब मैं परमेश्वर स्वर्ग से सुनूंगा, उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। और उद्धार के इतिहास में हमेशा देखा गया है कि जागृति प्रार्थना के उत्तर में आती है। आप उद्धार के इतिहास में कोई भी ऐसी जागृति नहीं पाएंगे जो संतों के एकत्र होकर प्रार्थना करने के उत्तर में न आई हो, चाहे वह मध्य युग में छात्रों के समूहों का एकत्र होना हो, या वेस्लेयन आंदोलन की महान जागृतियां हों, या 1800 के दशक के अंत में उत्तरी भारत में एंग्लिकन चर्च के साथ हुई जागृति हो, या आप किसी भी जागृति आंदोलन को देखें। पूरे उद्धार के इतिहास में जागृतियां तब शुरू होती हैं जब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं और मेल मिलाप करते हैं। वे कहते हैं, प्रभु, हमारे और आपके बीच कुछ भी ना आए। हम एक समुदाय के रूप में आपकी आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ कोई कर्ज नहीं रखेंगे। हमारे हाथ खुले हैं एक दूसरे के लिए और आपके लिए। हम आपकी पवित्र आत्मा की वर्षा के लिए विनती कर रहे हैं। और अगर हम अपनी कलीसियाओं में जागृति चाहते हैं, तो हमें उस जागृति के लिए एक साथ प्रार्थना करनी होगी। प्रभु, एक कलीसिया के रूप में हम वह जागृति चाहते हैं। अंतिम महान पुनर्स्थापन तब आता है जब हम पवित्र आत्मा से भरने के लिए खुले और उसकी खोज में होते हैं। सिस्टर व्हाइट कहती हैं, हमारे बीच सच्ची भक्ति की जागृति हमारी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी आवश्यकता है। अगर आप एक ही प्राथमिकता लेकर जाएं, मेरे परिवार, मेरे दिल और मेरे घर में सच्ची भक्ति की जागृति, यही मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता है। यही हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। वह कहती हैं, हमें परमेश्वर से पवित्र अभिषेक, उसके आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यही पवित्र सत्य के प्रचार का प्रभावी साधन है। यही परमेश्वर का आत्मा है जो आत्मा की निर्जीव शक्तियों को जागृत देता है, ताकि वे स्वर्गीय बातों की सराहना कर सकें और मन को परमेश्वर और सत्य की ओर आकर्षित करता है। यह महान पुनर्स्थापन उस चीज में प्रकट होगा जिसे हम अंतिम वर्षा कहते हैं। वह महान संघर्ष में आगे कहती हैं, यह कार्य पेंटेकोस्ट के दिन के समान होगा। जैसे पूर्व वर्षा दी गई थी, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, सुसमाचार का उद्घाटन पेंटेकोस्ट के समय हुआ था, बहुमूल्य बीज अंकुरित हो सके, वैसे ही अंत में अंतिम वर्षा दी जाएगी, फसल पक सके। सुसमाचार का महान कार्य परमेश्वर की सामर्थ्य की उस प्रकटता से कम के साथ समाप्त नहीं होगा, इसकी शुरुआत हुई थी। ये एक अद्भुत कथन है कि जो कुछ हमने पेंटेकोस्ट में देखा था वह फिर से होने वाला है। वह आगे कहती हैं, वे भविष्यवाणियां जो पूर्व वर्षा उंडेले जाने सुसमाचार उद्घाटन में पूरी हुई थीं, वे फिर से अंत में अंतिम वर्षा पूरी होंगी।
परमेश्वर के सेवक, जिनके चेहरे पवित्र समर्पण से प्रकाशित चमक रहे होंगे, स्थान स्थान पर शीघ्रता से जाएंगे, स्वर्ग का संदेश सुनाया जा सके। पूरी पृथ्वी पर हजारों आवाजों यह चेतावनी दी जाएगी, चमत्कार किए जाएंगे, बीमारों को चंगा किया जाएगा, विश्वासियों के साथ चिन्ह और अद्भुत कार्य होंगे। मैं उस दिन को देखना चाहता हूं। यदि मैं चाहता हूं कि यीशु फिर से आए, मुझे इस अंतिम वर्षा के उंडेले जाने के समय से होकर गुजरना होगा। और यदि मैं अंतिम वर्षा में भाग लेना चाहता हूं, तो मुझे प्रतिदिन नया जन्म लेना होगा और मुझे जिले, घर, कलीसिया में भाइयों और बहनों के साथ मिलकर क्षमा करना होगा, मेल मिलाप करना होगा और परमेश्वर से विनती करनी होगी, प्रभु अपने पवित्र आत्मा को इस मंडली पर उंडेल दे। यही सबसे बड़ा पुनर्स्थापन है जिसमें हम भाग ले सकते हैं। हम यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि कांग्रेस या ट्रंप क्या करते हैं, लेकिन हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम अपने स्वर्गीय पिता से कैसे संबंध रखते हैं। और परमेश्वर ने वादा किया है कि यदि हम पवित्र आत्मा के लिए मांगेंगे तो हमें मिलेगा। यदि आप पवित्र आत्मा की खोज करेंगे तो आप उसे पाएंगे। यदि आप दरवाजे पर दस्तक देंगे तो आपके हृदय का द्वार पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए खुल जाएगा। और इसलिए लूका के सुसमाचार में यीशु के माध्यम से परमेश्वर का हमारे लिए 3 गुना वादा है कि परमेश्वर उन लोगों को अपना पवित्र आत्मा देने में प्रसन्नता महसूस करता है जो उससे मांगते हैं। यह हमारे लिए संभव है कि हम अपने समुदाय, कलीसिया में एक छोटे रूप में ही सही अंतिम वर्षा का स्वाद अनुभव करें। जब परमेश्वर आत्मा को पूरी दुनिया में उंडेलेगा तो हम परमेश्वर के कार्यों को देखकर चकित रह जाएंगे। बहन व्हाइट कहीं और वर्णन करती हैं। वह कहती हैं कि जब अंतिम वर्षा उंडेली जाएगी तो हमारे मानवीय तंत्र का बड़ा हिस्सा पवित्र आत्मा के उंडेलने से बहा दिया जाएगा। अर्थात हमारे कलीसिया के ढांचे का बड़ा हिस्सा बस उड़ जाएगा, क्योंकि आप नई दाखमधु को पुराने मशकों में नहीं डाल सकते। जब अंतिम वर्षा उंडेली जाएगी तो कुछ अद्भुत होने वाला है, लेकिन हम उसमें भाग ले सकते हैं और आज ही उसकी एक झलक पा सकते हैं यदि हम अपनी कलीसियाओं में एकजुट प्रार्थना में प्रभु से विनती करें, पिता हमें क्षमा करें। हम एक दूसरे को क्षमा कर सकें। हम ऐसा स्थान बन सकें जहां यीशु मसीह के नए शिष्यों को लाना सुरक्षित हो, जहां वे परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर सकें। और प्रभु आज हमें अपनी पवित्र आत्मा दीजिए, क्योंकि आपकी आत्मा के साथ सब कुछ संभव है और आपकी आत्मा के बिना हम तो बस औपचारिकताएं निभाने वाले कुछ लोग ही रह जाते हैं। ये वह चीज है जिसे हम आज ही अनुभव कर सकते हैं। हमारे पास उन आर्थिक पुनर्संयोजनों पर कोई नियंत्रण नहीं है जिनके बारे में हमने बात की, जो कई लोगों के लिए विनाशकारी होंगे। लेकिन यदि हम उस आत्मिक पुनर्संयोजन में भाग लेते हैं जिसे फिर से जन्म लेना कहा गया है, तो हमारे पास अनंत जीवन का वादा है और हम अपने चारों ओर परमेश्वर को कार्य करते हुए देख सकते हैं। और यही वह पुनर्संयोजन है जिसका मैं हिस्सा बनना चाहता हूं। तो हम पवित्र आत्मा का यह बपतिस्मा कैसे प्राप्त करें? ठीक है, यहाँ कुछ ही आयतें हैं और फिर हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। पहली है लूका 11:9-13 में। यही है वहां। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। इस अंश में यीशु वादा करते हैं कि यदि हम अपने स्वर्गीय पिता से पवित्र आत्मा का वरदान मांगेंगे तो वह हमें वह पवित्र आत्मा देंगे। इसलिए हर दिन परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगते रहें। मुझे नहीं पता कि आप प्रभु की प्रार्थना कितनी बार करते हैं, लेकिन वास्तव में हमें हर दिन प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए, आज हमें हमारी दैनिक रोटी दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर। आप कितनी बार पाप करते हैं? शायद रोजाना। और अगर मैं बिना अपने पापों को स्वीकार किए मर जाऊं, तो क्या इसका मतलब है कि मैं खो गया हूं या बच गया हूं? मैं इसे परमेश्वर के हाथों में छोड़ता हूं, लेकिन मैं उस विचार के साथ नहीं जीना चाहता। इसीलिए मैं हर दिन प्रार्थना करता हूं, पिता मेरे पापों को क्षमा कर, जैसे मैं उन लोगों को क्षमा करता हूं जिन्होंने मेरे विरुद्ध अपराध किया। और जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं और साथ ही पवित्र आत्मा के उंडेलने की भी प्रार्थना करते हैं, तो यही पहला तरीका है जिससे हम प्रतिदिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का अनुभव कर सकते हैं। दूसरी बात जो हम करते हैं वह है यूहन्ना 8:29। यीशु अपनी सेवकाई का वर्णन करते हुए कहते हैं, और जिसने मुझे भेजा है वह मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं हमेशा वही करता हूं जो उसे प्रसन्न करता है। तो हम न केवल प्रतिदिन पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं, बल्कि हम प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। जब आप प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, तो पृथ्वी के किस हिस्से पर मेरा कोई नियंत्रण है? बस मेरा अपना, जो कुछ यहाँ हो रहा है, मेरा व्यक्तिगत जीवन। हो सकता है कि मेरे घर में मेरा ज्यादा नियंत्रण न हो, लेकिन कम से कम जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है, जो कुछ मेरे दिल में चल रहा है, उस पर तो है। तो जब मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, तो मैं इसे केवल इन्हीं 4 दीवारों के भीतर अमल में ला सकता हूँ, इसी शरीर, मन, दिल के भीतर। तो जब आप प्रार्थना करते हैं कि इन तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, तो हम कह रहे, प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में तेरा राज्य, तेरे सिद्धांत, तेरे आदेश सर्वोच्च, न कि मेरी इच्छाएं। हम पवित्र आत्मा के वरदान की प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अखंडित हृदय से उसकी महिमा और इच्छा के अधीन प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर वैसे ही पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। इसका अर्थ है कि हम पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त करने के लिए खुले हैं। भजन संहिता 119:25 में है, मेरी आत्मा मिट्टी से चिपकी हुई है, अपने वचन के अनुसार मुझे जीवित कर। और जीवित कर या पुनर्जीवित करना शब्द प्राचीन अंग्रेजी में क्विकन शब्द के समान है। इसका अर्थ है फिर से जीवन देना। तो जब यह कहता है अपने वचन के अनुसार मुझे जीवित कर, इसका अर्थ है मैं आत्मिक रूप से मरा हुआ हूं, लेकिन जब मैं तेरा वचन पढ़ता हूं तो तू मुझे फिर से आत्मिक जीवन देता है। इसलिए मैं परमेश्वर से पवित्र आत्मा के वरदान की प्रार्थना करता हूं। मैं हर दिन परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करने, उसकी महिमा करने का प्रयास करता हूं ताकि मेरी जिंदगी और मेरे निर्णयों में उसकी महिमा हो। तीसरी बात, मैं हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूं क्योंकि यह मानव जीवन को बदल देता है। मैं यहाँ एक सक्रिय भक्ति जीवन, प्रभु के साथ एक अर्थपूर्ण निजी संबंध की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि आप बस चर्च आ जाएं और फिर आपकी बाइबल हफ्ते भर धूल खाती रहे। मैं हर दिन व्यवस्थित रूप से बाइबल पढ़ने की बात कर रहा हूँ। ठीक है? और अगर आपको ये नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें, तो मैं कहूँगा कि जनवरी 1 से शुरू करें, उत्पत्ति 1 से। अपनी बाइबल में कितने पन्ने हैं, ये पता करें, उसे 300 एमपी से भाग दें, वही आपकी रोज़ की बाइबल पढ़ाई होगी। और हर दिन मैं अपनी बाइबल के 4 पन्ने पढ़ता हूँ और हर साल मैं पूरी बाइबल पढ़ लेता हूँ, हर साल। अधिकतर वर्षों में मैं अक्टूबर तक बाइबल पूरी कर लेता हूँ, फिर नवंबर और दिसंबर में सुसमाचारों को दोबारा पढ़ लेता हूँ और फिर उत्पत्ति पर लौट आता हूँ। ये हर साल होता है। ये अद्भुत है कि भगवान आपके मन में क्या करते हैं। और जब आप इस तरह बाइबल पढ़ते हैं, तो आपको यह जानने कि भगवान की इच्छा क्या है, आप जान जाते हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ 25 साल शादीशुदा हूँ। अगर कोई मुझसे हमारे बारे में कोई सवाल पूछता है, जैसे क्या आप अगले सप्त की रात हमारे घर आना चाहेंगे? मुझे पहले से पता होता है कि मेरी पत्नी क्या कहने वाली है, इससे पहले कि मैं उससे पूछूं। हाँ? नहीं? ठीक है। जब मेरी पत्नी कहती है, चलो, चलो बाहर चलकर खाते हैं हमारी शादी की सालगिरह पर, तो मुझे पता है कि वह ऑलिव गार्डन जाना चाहती है। मुझे उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। 25 साल बाद ये ऑलिव गार्डन ही है, मुझे ये पता है। ठीक है? और इसी तरह जब आप प्रभु के साथ चलते हैं और हर दिन उसका वचन पढ़ते हैं, तो जब आपके जीवन में अचानक कोई सवाल आता है, तो किसी शास्त्र को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पहले से ही पता होता है कि उस विषय पर परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि आपने उसे इतनी बार पढ़ा है। इसलिए परमेश्वर के वचन से परिचित होने का मतलब है कि जब कोई सवाल उठता है, तो आप जानते हैं कि इस विषय में परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसलिए परमेश्वर से पवित्र आत्मा का वरदान मांगें, अपने रोजमर्रा के फैसलों में परमेश्वर की महिमा करने का प्रयास करें और अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर दें। प्रेरितों के काम 2:1 में लिखा है, जब पेंतेकोस्त का दिन पूरी तरह आ गया, वे सब एक मन होकर एक ही स्थान पर इकट्ठे थे। यानी पवित्र आत्मा तब दिया गया जब वे शिष्य खोए हुओं के लिए प्रेम में एकजुट थे। उनकी मुख्य चिंता चर्च में कालीन ठीक करना नहीं थी। उनकी चिंता थी लोगों को मसीह के शरीर में लाना। और जब हम खोए हुओं के लिए अपने प्रेम में एकजुट होते हैं और हमारे दिल में अपने समुदाय के बेआवाज लोगों के लिए बोझ होता है और हम सभी लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाने का बोझ रखते हैं, तभी पवित्र आत्मा जानता है, परमेश्वर जानता है कि वह अपने पवित्र आत्मा को उस कलीसिया पर उंडेल सकता है। तो जब मैं पास्टर था, हमारे पास बस एक विश्वास का लक्ष्य था। मान लीजिए यह साल 2000 है, हम अपनी छोटी सी कलीसिया में 20 बपतिस्मा चाहते हैं। यही हमारा विश्वास का लक्ष्य है। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं, मेहनत करते हैं और परमेश्वर हमेशा हमें 20 बपतिस्मा देता था या उससे ज़्यादा। और जानते हो क्या, हम ए, बी और सी करते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें कभी भी ए, बी और सी से बपतिस्मा नहीं दिया। उसने हमें एक्स, वाई और जेड से बिल्कुल अप्रत्याशित जगह से बपतिस्मा दिया। क्यों? वो देखना चाहता था कि हम आत्माओं के लिए मेहनत कर रहे हैं, कि हम आत्माओं को जीतना चाहते हैं और कि हम अपनी कलीसिया को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। जब आप अपनी कलीसिया को बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी कलीसिया के भीतर शक्ति का संतुलन बदल जाता है। और बहुत से लोग नहीं चाहते कि उनकी कलीसिया बढ़े, क्योंकि तब शक्ति का संतुलन बदल जाता है। अगर आपकी कलीसिया में 50 लोग हैं, तो कम से कम 3 प्रमुख परिवार होते हैं। वे पिछले 20 सालों से बोर्ड में बैठे हैं। अगर कलीसिया 100 लोगों बढ़ जाती है, तो अगली नामांकन समिति के समय उन 3 प्रमुख परिवारों की प्रमुख स्थिति नहीं रहती नाराज। तो जैसे जैसे कलीसिया बढ़ती है, शक्ति के संबंध बदल जाते हैं। इसीलिए बहुत से लोग छोटे तालाब में बड़ी मछली बनना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वे बड़े तालाब में छोटी मछली बने। और जब हम खोए हुए लोगों के लिए प्रेम में एकजुट होते हैं और उनके लिए बलिदान पूर्वक सेवा करते हैं, मेरा अनुभव विलेज चर्च में यह था कि हमने पवित्र आत्मा को शक्तिशाली तरीके से प्रकट होते देखा, क्योंकि वह कलीसिया एक मिशन मशीन थी। हर कोई मिशन में शामिल था और लोग लगातार जुड़ते रहे, क्योंकि वे किसी खास चीज़ का हिस्सा बनना चाहते थे जो उनसे बड़ी हो।
वे परमेश्वर को कार्य करते हुए देखना चाहते थे और परमेश्वर को कार्य करते देखने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं है जितना कि खोए हुए लोगों के लिए मिशन में शामिल होना, चाहे वह यहाँ साउथ कैरोलिना में हो या कहीं और। इसलिए परमेश्वर से पवित्र आत्मा का वरदान मांगें, अपने हर निर्णय में परमेश्वर का सम्मान और महिमा करने का प्रयास करें, अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर दें, खोए हुए लोगों के लिए प्रेम में एकजुट हों। और जब हम संसार में सुसमाचार पहुंचाने की इच्छा में एकजुट होंगे तो पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा और प्रेरितों के काम 1:8 के अनुसार सुसमाचार की गवाही में सक्रिय रहें। यीशु ने यह कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। इसलिए पवित्र आत्मा का वादा किया गया था जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही देते हैं। और वह शब्द तुम मेरे गवाह बनोगे, उसमें गवाह के लिए शब्द मार्तुरेयो है। मार्तुस संझा है, मार्तुरेयो क्रिया है। मार्तुस शब्द से हमें शहीद मार्टिर शब्द मिलता है। एक गवाह जब यूहन्ना या लूका प्रेरितों के काम में यह लिखते हैं तो गवाह वह व्यक्ति होता था जिसे रोमी अधिकारियों द्वारा अदालत में बुलाया जाता था और उनसे कहा जाता था, सीजर के लिए धूप अर्पित करो और कहो, कैसर कुरियोज सीजर प्रभु है। मसीही कहते थे, नहीं, यीशु कुरियोज, यीशु प्रभु है। और उनसे कहा जाता था, अगर तुम सीजर के लिए धूप नहीं चढ़ाओगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे, शेरों के आगे फेंक देंगे, सिर काट देंगे या जिंदा जला देंगे, कुछ ऐसा ही। और गवाह होना मतलब है कि आप एक कानूनी मंच पर गवाही देते हैं जहां सब कुछ दांव पर लगा होता है। नए नियम के संदर्भ में गवाह शब्द का यही अर्थ है। और यीशु कहते हैं, तुम मेरे गवाह बनोगे, तुम मेरी गवाही दोगे, चाहे तुम्हें इसकी कितनी भी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े। तुम इस बात के गवाह बनोगे कि मैं पुनर्जीवित प्रभु हूं और मैं फिर से आ रहा हूं, चाहे समाज तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे या इस बात के सामाजिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत परिणाम कुछ भी हों। जानते हो, लेनिन ने इसे समझा था। लेनिन ने कहा, जानते हो, यीशु ने 12 शिष्यों के साथ पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर दिया था। उसने कहा, मुझे मार्क्सवाद के प्रति समर्पित 100 छात्र दे दो, मैं पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर दूंगा। लेनिन समझता था कि एक दृढ़ विश्वास वाले व्यक्ति की शक्ति पूरे राष्ट्र को आकार दे सकती है। और इसलिए हमें गवाह बनना है, यानी सिर्फ तब ईसाई नहीं रहना है जब यह आरामदायक हो, जब यह आसान हो, जब यह सुविधाजनक हो, जब सब कुछ दांव पर हो और हमें करियर खोने, दोस्ती खोने, परिवार खोने का सामना करना पड़े। यही यीशु मसीह के गवाह होने का अर्थ है। और यीशु मसीह के गवाह होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपने विश्वास के लिए मर जाएं, इसका मतलब है कि आप अपने विश्वास को हर हाल में जिए, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों और यदि आवश्यक हो तो मृत्यु तक भी। लेकिन इसका मतलब है कि आप अपने विश्वास को जिए और इस बात को लेकर आप न तो शर्मिंदा हों और न ही माफी मांगें कि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। और मेरी पसंदीदा फुटबॉल टीम लिवरपूल है। क्या आप में से कोई लिवरपूल फुटबॉल टीम को जानता है? ठीक है, मैं लिवरपूल के पास पैदा हुआ था। मैंने अपना पूरा जीवन लिवरपूल का समर्थन किया है। उन्होंने इंग्लिश लीग पिछले सप्ताहांत जीत ली। पूरी दुनिया में लोग जश्न मना रहे हैं क्योंकि यह एक वैश्विक ब्रांड है और वे पूरी दुनिया में अपने लिवरपूल की टी-शर्ट्स पहन रहे हैं। लोग अपनी फुटबॉल टीम से शर्मिंदा नहीं होते। वे अपनी फुटबॉल टीम पर गर्व करते हैं। वे अपनी फुटबॉल टीम के लिए गीत गाते हैं। वे अपनी फुटबॉल टीम के लिए खिलाड़ियों के नाम अपने शरीर पर गुदवा लेते हैं। और मैं चाहता हूं, काश मसीही लोग भी यीशु मसीह के लिए इतने ही जुनूनी होते और कार्यस्थल, पार्क, अपनी व्यक्तिगत और निजी जिंदगी में यीशु का नाम लेने में कभी शर्म महसूस न करते। तुम मेरे गवाह बनोगे, यीशु ने कहा। जब तुम विश्वास में आगे बढ़ोगे, सब कुछ परमेश्वर के लिए दांव पर लगा दोगे और अपने जीवन में यीशु का क्या अर्थ है इसकी गवाही दोगे, तो यीशु कहते हैं, पवित्र आत्मा तुम पर सामर्थ्य के साथ उंडेला जाएगा। यह शब्द है डायनामाइट, डुनामिस। और डायनामाइट शब्द हमें इसी डुनामिस शब्द से मिला है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, अगर डायनामाइट आपके जीवन में आता है और फट जाता है तो क्या कुछ भी पहले जैसा रहता है? नहीं। रोमियो 1 में यीशु के बारे में लिखा है, यीशु को सामर्थ्य के साथ, डायनामाइट के साथ, उसके पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर का पुत्र घोषित किया गया। अर्थात मसीह के पुनरुत्थान के बाद विश्व इतिहास में सब कुछ बदल गया, क्योंकि मोहम्मद, बुद्ध, अन्य धार्मिक नेताओं और कन्फ्यूशियस की मृत्यु हो गई। हमारे पास इतिहास के महान पुरुषों की कब्रें हैं, लेकिन यीशु की कब्र खाली है। और यही हमारे संसार में सब कुछ बदल देता है। और इसलिए यदि हमें पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करना है तो हमें गवाह बनना है। इसका अर्थ है कि हम अपने विश्वास की गवाही के लिए, चाहे जो भी हो, सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, परिणाम चाहे जो भी हो। हमें इस बात की परवाह नहीं कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। और फिर हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा कितनी शक्तिशाली ढंग से उंडेला जाएगा। तो आज हम अपने निष्कर्ष में क्या कह रहे हैं? जोसेफ के समय में पहली ग्रेट रिसेट ने आर्थिक शक्ति को मिस्र के राष्ट्रीय अभिजात वर्ग के पास केंद्रीकृत कर दिया और आम आदमी को दास बना दिया। जो लोग इससे बच गए, जैसे याकूब, वे देश में रहते थे और उन्होंने मिस्र की आर्थिक व्यवस्था के बाहर कीमती धातुओं के रूप में संपत्ति बचाकर रखी थी। दूसरी ग्रेट रिसेट जो आज के समय में हो रही है, वह भी आर्थिक शक्ति को सामाजिक अभिजात वर्ग के पास केंद्रीकृत कर देगी
और आम आदमी को सीबीडीसीज के माध्यम से दास बना देगी। कई धर्मनिरपेक्ष पत्रकार भी यही चेतावनी दे रहे हैं। ये हो रहा है। इसे रोकने के लिए हमारे पास लगभग कुछ भी नहीं है। जो लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है, जैसे कि संप्रभु संपत्ति कोष, हमारे समय के अमीर लोग, सुपर रिच और राष्ट्रीय बैंक, वे जितना संभव हो सके उतना सोना और चांदी जमा कर रहे हैं ताकि उनके पास नई आर्थिक व्यवस्था के बाहर भी संपत्ति हो। लेकिन जो एकमात्र रिसेट वास्तव में मायने रखता है, अंतिम ग्रेट रिसेट, हम सभी के लिए खुला है। हम इसके आशीर्वादों का अनुभव करते हैं जब हम हर सुबह अपने दिल, अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं, प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरने की प्रार्थना करते हैं। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि से आप सुबह घुटनों पर बैठें, अपनी दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको इस प्रकार भर दे कि दिन ब दिन आपके स्वभाव में आप कम और यीशु अधिक दिखाई दें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह आपके स्वभाव को बदल दे, निर्णयों का मार्गदर्शन करे, विचारों को ऊंचा और महान बनाए, गिरी हुई इच्छाओं से ऊपर उठाए, हमारी गवाही को साहसी बनाए, हमें यहाँ साउथ कैरोलिना में समान विचारधारा वाले भाइयों और बहनों के साथ एकजुट करे, और जब हम अपने जीवन में यीशु को जीवन की गवाही के द्वारा ऊंचा उठाए तो हम अनंत काल के लिए लोगों को मसीह के पास आकर्षित कर सकें। आज हमारे अभिजात वर्ग सोना जमा कर रहे हैं। अगर हम अंतिम ग्रेट रीसेट में भाग लेते हैं तो हम केवल सोना जमा नहीं करेंगे, बल्कि हम सोने की सड़कों पर चलेंगे। उस अंतिम ग्रेट रीसेट में क्या आप सोचते हैं जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो वह कैसा होगा? बाइबल में मेरी पसंदीदा आयतें 1 कुरिन्थियों 2.9 हैं। न तो आंख ने देखा, न कान ने सुना, न ही मनुष्य के हृदय में वह बात आई जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। हमें अंदाजा नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है। मैं बस जानता हूं कि यह मेरी कल्पना से भी परे है, जहां मेरी गहरी जरूरतें पूरी होंगी, मेरा गहरा दर्द ठीक होगा और मेरी गहरी खुशियां व इच्छाएं पूरी होंगी। परमेश्वर ने उनके लिए कुछ खास रखा है जो उस रीसेट में भाग लेते हैं, जो सच में मायने रखता है। जब तक कोई मनुष्य नया जन्म नहीं लेता, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये मेरी प्रार्थना है कि हम सभी आने वाले सप्ताह की हर सुबह, आने वाले महीने में और इस पूरे वर्ष में उस महान रीसेट का अनुभव करें कि हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरता, बपतिस्मा और परिवर्तनकारी उपस्थिति का अनुभव करें, ताकि जब लोग हमें देखें तो वे यीशु मसीह को देखें और उनकी ओर आकर्षित हों। जैसे जैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उस महान रीसेट से गुजरें, परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दें। आइए हम प्रार्थना के लिए अपने सिर झुकाएं। हे स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं कि हम ऐतिहासिक समय में जी रहे हैं। हम जानते हैं कि दुनिया की सरकारें डगमगाती रेत पर बनी हुई हैं। हम जानते हैं कि हमारी मौद्रिक व्यवस्था हमारी आंखों के सामने दम तोड़ रही है। हम जानते हैं कि बहुत से लोगों के दिल डर के कारण जवाब दे रहे हैं, क्योंकि संसार पर जो कुछ भी आने वाला है, चाहे वह पर्यावरण हो, अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक विघटन हो या परिवारों टूटना, उससे वे भयभीत हैं। लेकिन पिता, हम डर या दर्द में नहीं जीना चाहते। हम अपना सिर ऊंचा उठाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, यह हमारे प्रभु हैं जिनका हम इंतजार कर रहे थे और वे हमें बचाने के लिए आ रहे हैं। इसलिए पिता, आज हम आपके पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए एक बार फिर प्रार्थना करते हैं। प्रभु, शरीर के कार्यों को धो डालें, हमारे अतीत के दाग और शर्म, अपराध बोध और डर को हटा दें और उसकी जगह प्रेम और आनंद, आशा, कोमलता, धैर्य और आत्मा की दयालुता से भर दें। पिता, आज से आपके आत्मा के फल हमारे स्वभाव में प्रकट हों। पिता, आज हम आपके उन वादों का दावा करते हैं कि आप हमारे लिए वह कर सकते हैं और करेंगे जो हम अपने लिए नहीं कर सकते। तो प्रभु, आज हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें भर दें, हमें रूपांतरित करें, हमें आकार दें और गढ़ें। और पिता, जब आप और आपके पुत्र महिमा के उन बादलों में आएंगे, उन लोगों को खोजते हुए जिनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे हैं, तो हम उसी एकमात्र रजिस्टर में पाए जाएं जो वास्तव में मायने रखता है। यह हमारी प्रार्थना है यीशु के नाम में। आमीन।